और इस प्लेटफॉर्म पे हर कोई ज्ञान देने के लिए आते हैं और बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है। आज इसी कड़ी में हम वर्मा साहब से जानेंगे कैसे केंगन, क्यों केंगन, कब तक केंगन। वेलकम सर। 268 साथियों ने ज्वाइन कर लिया है और तैयार हैं सब आपको जानने के लिए, सुनने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नरेंद्र भैया सेशन को रिकॉर्ड कीजिएगा। मैं आपको होस्ट कर दे रहा हूँ। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही वर्मा साहब अभी। हेलो। जी जी, अब आ रही सर। आवाज आ रही? जी जी सर। सभी साथियों को होली की रंग बिरंगी सुप्रभात। मस्त रहें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लग रहा। आज बहुत दिन बाद में परिहार साहब के माध्यम से मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे। वैसे मेरा खास सब्जेक्ट रहता है कि हेल्थ के लिए, कि हेल्थ को, है ना, ये मशीन तो मेरे ख्याल से लगभग यहाँ 80% लोग होंगे जिनके पास में ये मशीन होगी। लगभग मेरे जहां तक अंदाज कि 80% लोग होंगे जिनके पास में मशीनें होंगी। और इस मशीन का यूज कैसे करना है, आज कई जगह मशीनें लगी हैं। माया भाई, परियार जी, आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। अगर वो आप निकाल देंगे अपना हेडफोन तो शायद और क्लियरिटी आएगी, उसकी वजह से थोड़ी सी खड़खड़ाहट है आवाज। दोस्तों, अभी अपने उन साथियों को कॉल कीजिए जिन्होंने कैंगन लगाया है और यूज नहीं कर पा रहे हैं और आपको बार बार कॉल करते हैं कि सर क्या करें। अब आ रही? जी जी सर, आ रही सर। ऐसे क्या, मेरे पास में जो हनुमान जी का भजन चलता है, ये 7:30 तक चलता, आवाज आ रही होगी। बिल्कुल आने दीजिए सर, बहुत अच्छा भजन चलता है वो। है ना? अब प्रॉपर मात्रा में आ रही है मेरी आवाज आप सबको? आ रही है सर आवाज। ठीक है, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है आवाज। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जर्नी क्या है, मैं अपने विषय में थोड़ा सा बताऊं, है ना, नए लोगों के लिए भी कि क्या है क्या नहीं है। तो सर, मैं ऑलरेडी वेलनेस एडवाइजर हूँ 25 वर्षों से। वेलनेस का मतलब होता है प्रिवेंशियली। प्रिवेंशियली मतलब कि एक तो होता है कि अभी आप देखेंगे, अभी इस पूरी दुनिया के पूरे सिनेरियो में देखेंगे, दो इंडस्ट्रियां ग्रो कर रही है। एक वेलनेस इंडस्ट्री और एक सिकनेस इंडस्ट्री, है ना। और वेलनेस मैंने 20-25 साल पहले चुना था। एक मेरा शौक था, मेरा मतलब कि अपने आप को मेंटेन करना, है ना। तो मैं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में था, आरपीएफसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वहां से करीब 3 साल पहले मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। और अभी फुलफिल यही काम कर रहा हूँ, सेवा भाव के साथ में। तो हेल्थ हमारा एक ऐसा जरिया है, मान के चलिए कि जितनी भी खुशियां हैं आपके जीवन के अंदर, जो भी खुशी हैं, अगर उसके बेसिक में जाएंगे, बेस में जाएंगे, है ना, तो सारी आप देखिए पूरी खुशियों का जो धुरी है, धुरी मतलब जिस पे हम टिके हुए हैं, है ना। तो ये हमारा जो शरीर है ना, कहते हैं ना, विवेकानंद ने बोला है कि 1000 नियामत और एक तंदुरुस्ती। 1000 नियामत मतलब खाने पीने के साधन होने के बाद भी, गाड़ी बंगला दौलत ऐशो आराम होने के बाद भी, और डॉक्टर ने बोल दिया कि बस मूंग की दाल और 2 रोटी खाइए, तो भैया इतना क्यों कमा लिया? तो हेल्थ मतलब प्रिवेंशियली, है ना, मैंने जो बताया, वेलनेस एंड सिकनेस। अब वेलनेस के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। आप देखिए, हम डेमो में जाते थे, कितना समझाना पड़ता है। लेकिन जब आदमी सिकनेस में, मतलब कब वो अच्छे समय से अपने बुरे समय में शिफ्ट हो जाता है ना, तो वहां पे उसके सवाल ही खत्म हो जाते हैं, वहां खर्च ही खर्चा होता है। लेकिन प्रिवेंशियली हर कोई व्यक्ति खर्च नहीं करता। तो दुनिया में देखेंगे, परमात्मा ने जितनी भी चीजें आपको दी हैं, उनका कोई मोल नहीं है, वो कभी मूल्य नहीं है। सूरज निकला है, हवा चल रही है, हम अच्छी ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, हर चीज को जो प्रकृति ने दी है, माँ प्रकृति ने दी है, उन सबका उपभोग कर रहे हैं। लेकिन उसका कोई भुगतान नहीं करते। कहते हैं ना, जो चीजें मतलब फ्री मिलती है, उनका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन जब यही ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाती है और आदमी वेंटिलेटर पे चले जाता है, तो हर सांस का भुगतान करना पड़ता है ना। तो क्यों ना हम पहले से ही, है ना, ये अपने
शरीर के प्रति इतने जागरूक रहें, क्योंकि आप अपने प्रति जागरूक रहेंगे तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी जागरूक रहेंगे। तो मैं आज आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जो WHO से रिलेटेड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हम अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आज की नहीं, ये हमारे पूर्वजों से दी रखी है, आज से नहीं, मतलब ये प्राचीन काल से ही है। तो स्पेशली मैं आपको कुछ ऐसे पिलर की बात करूंगा कि जो पिलर होते हैं, तो हेल्थ के जो पिलर हैं, है ना, हेल्थ हमारी जो टिकी हुई है वो 4 पिलर पे टिकी है, 4 पिलर पे। चाहे तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये 4 पिलर हैं। सबसे पहला पिलर है एक्सरसाइज, है ना, इसको बोलते हैं कसरत करिए, आधा घंटा योगा करिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, है ना, रनिंग करिए, साइकिलिंग करिए, कुछ भी करिए, पर इस शरीर के लिए आपको, है ना, जैसे 24 घंटे है तो 24 घंटे के अंदर से कम आपको ये पहला जो पिलर है। अब यहाँ ये 4 पिलर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि चारों पिलरों को कौन फॉलो करता है। यदि पिलर ये नहीं करते तो ये मान के चलना ये हमारा पिलर नहीं है, तो हमारा जो बेसिक है वो कमजोर होगा किसी भी चीज का, है ना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत कम लोग होंगे जिनके कच्चे मकान होंगे, ज्यादातर लोग पक्के मकान में रहते हैं। तो हम जिस मकान के अंदर बैठ के मैं ये मीटिंग ले रहा हूँ, इसके अंदर भी पिलर है, इसके अंदर ही पिलर लगे हुए हैं, है ना। बिना पिलर के अगर आप कोई मकान बना सकते हैं तो उस पर आप मतलब चद्दर डाल सकते हो, लेकिन उस पर RCC वर्क करके 2, 3, 4, 5, 6 मंजिला नहीं ले आ सकते, है ना। वैसे ही अगर आपको एक बड़ा मतलब हाई राइजिंग बनाना है, आपको 7, 8 मंजिला, 20 मंजिला, 50 मंजिला मकान बना है, तो वो उसकी जो बेसिक होती है, बेस होता है, वो पायल पे नहीं होता है, वो डोबरे खोदना पड़ते हैं बड़े बड़े, है ना। आप देखिए, मतलब डोबरे का मतलब है कि मतलब छत तक जितना पैसा लगता उतना पैसा आप नीचे बेसिक पे डालते हैं, है ना, जो दिखता कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बेस मजबूत है तो आप उससे 5, 6, 7 मंजिल बना सकते हैं। लेकिन जो पायल पे मकान बनते हैं, जैसा अपन मान लो 15-50 का मकान बना रहे हैं, 10-50 का बना रहे हैं, तो वो आपके पायल के ऊपर भी 2 या 3 मंजिल बन जाते हैं। लेकिन आपको बड़ी तैयारी करना है तो आपका बेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, है ना। वैसे ही जो मैं WHO की बात बता रहा हूँ, ये जो 4 पिलर है, ये चारों पिलरों में सबसे जो मजबूत है, ऐसा नहीं कि ये मजबूत है वो मजबूत है, वो चारों ही आपसे अपने आप में कनेक्टेड है। तो सबसे पहला एक्सरसाइज, है ना, व्यायाम करना। सेकंड है पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपका सोचने का दृष्टिकोण कैसा है। अब हर चीजों को लेके किस प्रकार से उसके प्रति आप बिहेव करते हैं, किस तरह से उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, आप चीजों को कैसे लेते हैं, है ना। जैसे एक आपने कभी सुना होगा, मतलब कि कहते हैं ना, उसका एक गिलास भरा हुआ है ना, तो अपन किसी से पूछेंगे यार ये गिलास अगर मैंने आधा भर दिया है, तो कोई बोलेगा ये गिलास आधा भरा हुआ है, पर कोई बोलेगा ये आधा खाली है। दोनों स्थिति के अंदर बात सच है, बस ये है कि गिलास भरा है या खाली है, ये सिर्फ हमारा देखने का एक नजरिया है ना। तो जीवन के अंदर उतार चढ़ाव सबके पास में आते हैं, है ना, सबका, लेकिन बस ये कि हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये हमारा दृष्टिकोण, यानी कि जो सेकंड पिलर बता रहा हूँ, ये हमारा नजरिया है ना। थर्ड है जो वो है हमारा एडॉक रेस्ट, मतलब कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना, क्योंकि सोने में हमारा शरीर रिपेयर होता है, सोने में हमारा शरीर जो है वो रिपेयर करता है ना। कभी भी भोजन से एनर्जी नहीं आती है, ध्यान रखना। कभी कई लोग बोलते हैं मैं खाना खाता हूँ, मैं अच्छी चीजें खाता हूँ, तो इससे कोई एनर्जी नहीं आती है। एनर्जी हमेशा स्लीपिंग मोड में आती है, सोने के बाद जब आप उठते हो तब एनर्जी आती है। आप अच्छा भोजन भी करेंगे तो उसके बाद में आपको नींद आएगी, एनर्जी नहीं आएगी। तो भोजन से नींद आती है, एनर्जी सिर्फ हमारी सोल से आती है, और वो आती है स्लीपिंग में, है ना। इसलिए सोना बहुत जरूरी है। तो 7 से लेके 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। अगर ये ले रहे हैं तो ये तीसरा पिलर भी आपका बड़ा मजबूत है ना। चौथा पिलर जो होता है वो होता है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट में तो WHO बोलता है कि रेनबो डाइट लेना चाहिए। अब रेनबो डाइट का मतलब होता है इंद्रधनुष के समान जो डाइट होती है, कलरफुल डाइट होती है, जिसमें कि हमारे भोजन के अंदर बहुत सारे कलर होना चाहिए। अब कलर क्यों ले जाते हैं कि कलर के अंदर भी माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं और माइक्रो एंड मैक्रो, ये दोनों न्यूट्रिशन बॉडी की भी है। तो WHO कहता है कि आपकी बॉडी को एक बैलेंस डाइट, क्योंकि हमारे शरीर को डेली जितनी जो RD है, रिकमेंडेड डेली अमाउंटेड, है ना, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना हमें वेजिटेबल चाहिए, कितने
कितनी चीज की जो कमी है, कितने अमीनो एसिड चाहिए, है ना, ये हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें एक कलरफुल डाइट बनाना चाहिए, है ना। अब कलरफुल डाइट नहीं मिलती, इंडियन ज्यादातर कह देते हैं हमारे वहाँ हम दाल चावल एक आध सब्जी, दाल चावल एक आध सब्जी, ये हमारी कलर है। हमारे कलर में ये नहीं कि हम कलर उसमें बैंगनी कलर भी ले रहे हैं, हरा कलर भी ले रहे हैं, लाल कलर भी ले रहे हैं। आप कभी भी देखिए, डिस्कवरी देखिए या कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, है ना, कोई आप मूवी देखा होगा, उनकी टेबल पे बहुत सारा खाना तो वो थोड़ा सा खाते हैं, लेकिन कलर में रहता है ना, कुछ फल भी रहेंगे, कुछ ये भी देगी, हर चीज का एक कलरफुल डाइट लेते हैं, है ना। अब कलरफुल डाइट नहीं लेने के कारण कई कई बात क्या आता है कि लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं। भाई सप्लीमेंट इसलिए लेते हैं कि जो सप्लीमेंट बने रहते हैं वो इन कलरों से बने रहते हैं, है ना। जैसे कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हैं, जैसे मैं सप्लीमेंट लेता था, मैं अपने विषय बताऊं कि आप अगर डेली टेबलेट ले रहे हैं, मैं जिस कंपनी के लिए था पहले, एम्बे कंपनी का मैं डेली लेता था, डेली के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, आपको गाजर, पालक, अजमोद, अल्फाल्फा, एस्टर, चेरी और जलकुंभी, ये 4 तरह की जो सब्जियां हैं, है ना, ये पूरी नहीं ले पाते तो हम सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। तो सप्लीमेंट कब लिया जाता है, मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपने पूरी काफी भर दी और आपको और कुछ करना है तो अपन सप्लीमेंट मांगते हैं, और कुछ करना है तो और सप्लीमेंट मांगते हैं, है ना। और कई लोग को इतना याद भी नहीं रहता है तो आधी काफी छोड़ के भी आ जाते हैं, है ना। तो रिजल्ट आपके पास है ना, सप्लीमेंट लेकर क्यों चाहिए। तो ऐसे ही सप्लीमेंट जो बता रहा हूँ, तो सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है अगर आपके खाने के अंदर ये सारी चीजें मौजूदा हैं। तो मैं बेसिक की बात कर रहा था कि बेस पे कि ये चारों पिलर इतने मजबूत अगर आप बनाएंगे, है ना, ये चारों पिलर अगर आपके मजबूत हैं तो आप अपनी 100 साल की जर्नी है वो आराम से तय कर सकते हैं, यदि आपकी भगवान ने जितनी उम्र दी है। ये नहीं मैं कहूंगा कि 100 साल तक ही जीना, जितना भी आपको जीना है आप विदाउट मेडिसिन ये पूरा सफर तय कर सकते हैं। और जब आपकी ये दिनचर्या होगी तो आपको देख के आपका परिवार भी वही दिनचर्या अपनाएगा। कहते हैं जो करते हैं वही होता है, हम जो बोलते हैं वो कभी नहीं होगा, है ना। यहाँ पे महेश जी हैं, मैं थोड़ा सा बात करूं, महेश जी, नरेंद्र जी। बिल्कुल सर, है ना। मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कथनी मीठी खांड सी और करनी विष की लोए, और कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए, है ना। ये इतनी सटीक, मतलब सटीक दोहा है कि करनी करनी कहते हैं, कथनी मतलब हम कहते हैं लेकिन करते नहीं है। कथनी मीठी खांड सी, मतलब कथनी मतलब जो हम बोल रहे हैं ना, ये मिठास है, मीठी मीठी बातें हैं, है ना। और करनी जब हम करने लगते हैं तो विष के समान रहती है, और ये बड़ा डर लगता है कैसे करेंगे आप, मैं वहां तक कैसे जाऊंगा, 55 किलोमीटर का सफर कैसे तय करूंगा। जब हम करने की बात आते हैं, किसी काम को जब करते हैं तो कथनी विष की लोए, पर कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत हो जाए, मतलब विष भी अमृत के समान हो जाता है ना। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको, एक एक्सरसाइज बताऊंगा, मैं जो करूं वो आप करें, जितने भी लोग हैं, केवल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूं और आप जितने लोग देख रहे हैं, है ना, मैं जो कर रहा हूं उसी चीज को आप भी करिए, है ना। तो मैं जो बोलूंगा वो आपको करना है, जो मैं बोलूंगा वो आपको करना है ना। तो सभी लोग अपने गालों पर हाथ लगाइए। महेश जी आप दिख रहे हैं तो आप, मतलब मेरे को सब दिख रहे हैं, सब अपने गालों पर हाथ लगाइए, सब अपने हेड पे हाथ लगाइए, सब अपने कान पे हाथ लगाइए, और सब अपनी दाढ़ी पे हाथ लगाइए। आप देख रहे हैं कितने लोगों ने दाढ़ी पे हाथ लगाया। दाढ़ी पे हाथ किसने लगाया, सबने नाक पे हाथ लगाया, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सब कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ वो सब कर रहा हूँ, पर जो मैं बोल रहा हूँ कि दाढ़ी पे हाथ लगा रहा हूँ तो दाढ़ी पे हाथ नहीं लगा रहे हैं, है ना। मैं जो कर रहा हूँ वो सब कर रहे हैं। एक छोटा सा सटीक एग्जाम्पल है क्या, कि कथनी मीठी खांसी करनी विष की लोए, और कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए, है ना। तो अमृत भी काम करने से आ जाता है। तो ये बातें मैंने आपको जो WHO से रिलेटेड बताई है कि ये 4 पिलर, है ना। अब ये 4 पिलर आज आपके पास में मशीन भी है, ये मशीन क्या क्या काम करेगी, इसके क्या क्या उपयोग है ना, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये मैं आपका पहले सबसे पहले एक बेस तैयार कर दूं, है ना। बेस अगर आपका तैयार है तो आप सब कुछ कर लेंगे। ये पानी तो अमेजिंग है, इसके कितने फायदे हैं, क्या हो सकता है। आज ही अगर मैं जो बताऊंगा आपको, डाइट को फॉलो कर देगा, बीमारियां कितनी भी होंगी, कोई सी भी बीमारी हो सकती है, वो हार्ट की हो सकती है, किडनी की हो सकती है, शुगर की हो सकती है, बीमारियां बहुत हैं, बीमारी के लिए अलग अलग बातें हैं, है ना। थोड़ा सा आप, है ना, अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, है ना। डाइट भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है VIP डाइट और एक होती है DIP डाइट, है ना। VIP तो सभी ले रहे हैं, है ना। VIP का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आता है ना, कोई VIP आता है
तो आपने देखा किस तरह से ट्रैफिक हो जाता है, जाम, पूरा जाम हो जाता है, ट्रैफिक पर वो निकल जाता है ना। आज हमारी जो जीवन शैली के अंदर हमारी डाइट हो रही है ना, वो वीआईपी है। कभी समोसा आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या, बिकी हुई डाइट है। और डीआईपी डाइट का मतलब होता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट डाइट, है ना। थोड़ा डिसिप्लिन आता है उसके अंदर, है ना। अपने डिसिप्लिन को बताएं तो हमारे दादाजी, हमारे बेबो साठे जी ने इतनी अच्छी तरह से इस सेशन, इस जूम के मतलब ये वाव के माध्यम से आपको इतनी सारी चीजें परोसी हैं, है ना। कहीं ना कहीं आपके जहन में होगी कि हमारी दिनचर्या किस तरह से होना है ना। जिस तरह से वो बताते हैं 12 बजे तक तो कुछ नहीं खाना है, 12 बजे तक के बाद ही आपको जो भी कुछ खाना है ना। तो अपने 24 घंटे को जो परमात्मा ने दिए हैं, उसमें अगर आप इन 24 घंटे को 3 पार्ट में कर लोगे, 3 पार्ट में 3 का भाग दे दोगे 8 या 24, तो 8 घंटे खाने के, 8 घंटे पचाने के और 8 घंटे हेलिंग के। अगर ये आपका दस्तूर है, आप अपने हिसाब से अपना प्लॉट बना सकते हैं। आप चाहें तो सुबह 8 से लेके 5 बजे तक खा सकते हैं, आप चाहें तो 10 बजे से लेके 7 बजे तक खा सकते हैं, और अगर आप 12 बजे खाना चालू करते हैं तो आप 8 बजे तक खा सकते हैं, है ना। तो 8 घंटे आप कुछ भी खाइए, है ना। और चाहे तो मेरी बातें आप नोट कर लेना, है ना। अगर आप 8 घंटे खाने का रखते हैं, डीआईपी डाइट में जो बताऊंगा वो करते हैं, 12 बजे के बाद शुरुआत करते हैं, है ना, तो पूरे 24 घंटे में, है ना, 24 घंटे में बना हुआ भोजन एक बार खाइए, और कच्चा भोजन आप कितनी बार भी खा सकते हैं, है ना। तो ये बेसिक चीजें मैंने बताई। अब ये कैसे होगा, कैसे आप इन चारों पिलरों पे मैं बात करूं, है ना, कि कैसे होगा। तो हम अपने अभी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि जिससे कि हम अपना शरीर को अच्छा स्वस्थ रख पाए, है ना। इस पानी के माध्यम से आप बहुत लोगों का स्वास्थ्य बना पाए, है ना। तो इसका एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक 20-50 का मकान बनाया, उसको 2 पोर्शन में कर दिया, एक 10-50 और 10-50। 10-50 उसने एक किराए पे मकान दे दिया, और वो इसलिए दे दिया कि इसकी ईएमआई आएगी जिससे बैंक का भुगतान होगा, है ना। अब मकान मालिक और मकान मालकिन वो एक पोर्शन में रहते हैं, एक पोर्शन में एक किराएदार और उसकी वाइफ रहते हैं। आप देखेंगे 6 महीने बाद में, साल भर बाद में, अगर मकान मालकिन उस मकान में जाती है तो आप देखेंगे वो उनका रखरखाव किस टाइप से है ना। जबकि उसने कोई बदलाव नहीं किया था, उसने एक जैसे ही बनाए थे दोनों पोर्शन, लेकिन मकान मालिक पूरी केयर करता है अपने पोर्शन की, जितनी पोर्शन किराएदार नहीं करता है ना। कहीं देखेंगे, है ना, तो उसकी वाइफ आके कंप्लेंट करेगी किचन के अंदर सब जगह कीले ठोक दिए हैं, उनकी कमोड जो है लेट बात पूरी गंदी पड़ी हुई है, टाइल्स भी उखड़ गई है ना। तो किराएदार के अंदर ये मानसिकता क्यों रहती है, और मकान मालिक अपने पोर्शन को क्यों ठीक रखता है, महेश जी थोड़ा बताएंगे ऐसी क्यों भावना है। सर वो किराएदार उस मकान को अपना नहीं समझता है ना। करेक्ट, उसे पता है वो कि अपना, अपन तो यहाँ तो कुछ दिन। हाँ वो इसलिए, लेकिन जब मकान बना था तब कितना सुंदर था वो, है ना। लेकिन किराएदार की ये भावना नहीं है, उसको पता है कि यार अपना कहाँ इतना किराया देते हैं, इतना कौन मगजमारी करे, उसे कहीं भी ठोक देंगे। लेकिन एक मकान मालिक कहीं भी खील नहीं ठोकता, खुद सोच समझ के करता है, कारण कि वो उसे अपना समझता है ना। इस एग्जाम्पल से मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे हम अमीर हो चाहे हम गरीब हों, हम कोई भी हों, है ना, परमात्मा ने ये शरीर हमको सबको दिया है ना। एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको करूंगा क्लियर। एक पिता ने अपने पुत्र को, दोनों पुत्रों को दशहरे के दिन एक बहुत ही मस्त बजाज पल्सर दिला दी, है ना, बजाज पल्सर दिला दी। लेकिन 5 साल बाद में देखा वही दशहरे के दिन, तो एक की गाड़ी ऐसी दिखी जैसे 15 साल 20 साल पुरानी है ना। और एक ने उस पर कपड़ा मार दो, ऐसा लगता है जैसे कंपनी से आज ही उठाई। तो पिता ने तो कोई भेदभाव नहीं करा, पिता ने कोई भेदभाव किया क्या, है ना, उसने कोई भेदभाव नहीं किया, दोनों को बराबर दिया है ना। लेकिन रखरखाव जो था दोनों का, है ना, अलग अलग था। एक ने उसकी केयर नहीं करी और एक ने उसको भंगार कर दी, है ना। और एक ने ऐसी रखी जैसे कंपनी से अठी उठाई। वैसे ही हम सबका बाय बर्थ जो भी हुआ है, परमात्मा ने सबको एक जैसा ही संसार में भेजा है, सबका सबका। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट हम कोई भी हो, सबका बर्थ एक जैसा है, चाहे किसी भाषा के भी हो, सभी को 9 महीने रहता है। क्योंकि प्रकृति जो है, प्रकृति माँ जो होती है, वो सबको 9 महीने गर्भ में रखती है। उसके बाद में जब हम आते हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर और हमारी जीवन शैली हम निर्माण करते हैं। तो वो जो दोनों भाई थे जिनको बजाज पल्सर मिली, तो एक ने भंगार कर दी, उसकी देखरेख नहीं करी। एक मकान मालकिन अपना पोर्शन ठीक रखता है और किराएदार ठीक नहीं रखता है। इन दोनों की मानसिकता ये है कि जो लोग अपना समझते हैं, ऐसे ये शरीर ये परमात्मा ने दिया है, कई लोग इसकी केयर ही नहीं करते,
और कई इसकी केयर करते हैं। और जब आप केयर पे आओगे तो खर्च लगेगा, ध्यान रखिए, है ना। जैसे मकान मालिक हमेशा मतलब उसको रंग रोगन करता रहता है, नल टपक गया तो उसका स्प्लेंडर चेंज कराएगा, कुछ ना कुछ मतलब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता रहता है वो, तब जाके वो मकान ठीक ठाक रहता है ना। तो जब भी आप मतलब प्रिवेंशियली कुछ खर्च करोगे इस शरीर के लिए, है ना, जैसे मेडिकल साइंस में तो बोलते हैं कि हमारा शरीर 400 करोड़ से ऊपर का है। अभी 400 करोड़ से ऊपर का, तो मैं आपको बताऊं 0.0000005% भी अगर आप करोगे तो भी 500 रुपए आता है। इतना भी अगर आप खर्च नहीं करोगे इस शरीर के ऊपर, क्योंकि ये तो फ्री का मिला हुआ है, इसमें कुछ नहीं होता है ना। जबकि एक बंदा जो है जिसके पास में आज भी अगर 10 साल पुरानी कोई बाइक पड़ी होगी, है ना, 2,500-3,000 किलोमीटर चलाने के बाद में उसका ऑयल चेंज करता है कि नहीं करता हो, बताइए मेरे को, करता है ना। अरे कोई पागल आपकी गाड़ी लेके भग गया और पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो डीजल नहीं डलवाता उसमें वो पेट्रोल ही डलाएगा, इतना तो उसको भी ज्ञान है, सोचिए आप। लेकिन मनुष्य का क्या है ना, इसकी केयर क्या करता हो। आज यहाँ इतने सारे सवाल आएंगे, है ना, इसको ये प्रॉब्लम है, इसको शुगर की प्रॉब्लम है, इसको डायबिटीज है, मेरी पड़ोसन को ये हो गया था, सर मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है। तो आप मेरे इस सेशन से देखेंगे आप अपने खुद ही रचयिता हो, आप खुद ने अपने शरीर को रचा है, आपने इसका निर्माण कैसा किया है, आप इस पे इन्वेस्टमेंट कितने करते हैं, क्या आपने पायल का मकान बनाया है या आपने डोबरे का मकान बनाया है, ये आप डिसाइड करेंगे। क्या आप चारों पिलर फील करते हैं, क्या आप डेली एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं घर के अंदर, है ना। कई बोलते हैं यार मैं तो बहुत मेहनत का काम करता हूँ, अलग चीज है, लेकिन अपने पूरे अंगों का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। किसी गार्डन में जाके एक्सरसाइज करें, घर में करें, कहीं भी करें, इस पिलर को ठीक करें, है ना। तो ये हो गई मेरी ये 4 पिलर की बात की, इस तरह से आप अपने चारों पिलरों को मजबूत रख सकते हैं, है ना। इन चारों पिलर के माध्यम से आप एक अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं। अब ये पानी का रोल क्या है, इस डाइट के साथ साथ में जब मुझे ये पानी मिला आज से 3 साल 3.5 4 साल पहले, है ना, तो मैं तो देख के, मैं ऑलरेडी किसी फील्ड में था, मैं ऑलरेडी न्यूट्रिशन काम था मेरा, है ना। मैं पहली बार जब इस पानी को मैंने देखा दीपक जी के माध्यम से, तो कहते हैं ना मतलब कुकर में एक चावल देख के पता लग जाता है कि चावल पके हैं कि नहीं पके, है ना। इस पानी का मैंने सेवन भी किया तो मुझे पता नहीं लगा, मैंने 2-3 बार उस पानी को पिया तो पता नहीं लगा, लेकिन जब डेमो देखा, डेमो देखने के बाद में मैं आश्चर्य हो गया कि ये पानी क्या क्या क्रांति ला सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है, हमारी बॉडी में 70% पानी है। अब हेल्थ सेक्टर में हम यहाँ से, ये ब्रोशर लगभग सबको होगा, है ना। अब यहाँ पे 70% हमारी बॉडी में पानी है, आप तो सिर्फ अपना 70% ठीक कर लो, बाकी 30% तो बॉडी ऑटोमेटिक हील कर लेगी, आपके सवाल जवाब ही खत्म हो जाएंगे। बीमारी से रिलेटेड सवाल जवाब खत्म, कुछ भी नहीं, बीमारी कोई सी भी हो 70% ठीक कर ले, है ना। जिस तरह से कंपनी कहती है हम दावा नहीं कर सकते बीमारियों के लिए, बीमारियों को दावा नहीं करना, लेकिन एक दावा तो कर सकते हो कि आप अपना 70% अगर ठीक कर सकते हो, मैं आपके साथ में हूँ। हो सकता साल भर भी लग सकता, 6 महीने भी लग सकता, 1.5 साल भी लग सकता है ना। और कई लोग बोलते हैं मशीन लेने के बाद में क्या मेरी शुगर ठीक हो जाएगी, कितने दिन में हो जाएगी, क्या मेरे घुटने ठीक हो जाएंगे, कितने दिन में हो जाएंगे। बोले कब से शुगर है, बोले 15 साल से। भाई 15 साल से आपने डॉक्टर को पैसे नहीं दिए, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो वो क्या बोलेगा, अरे डॉक्टर को भैया मैं 10 लाख रुपए लगा चुका हूँ, 10 लाख लगा दिया, 15 साल शुगर के हो गए, डॉक्टर ने अभी तक तुमको ठीक नहीं किया, तुम आज मुझसे मुलाकात करे हो, मशीन के विषय में समझे हो, तो 5 मिनट 10 मिनट की मुलाकात में मैं आपको कैसे गारंटी दे दूंगा। डॉक्टर ने आपको गारंटी नहीं दी अभी तक, तो मैं कैसे गारंटी दे दूंगा, है ना। बस मेरा फेथ का, मेरा मैं मशीन मैं कंपनी को पानी बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पे विश्वास रखिए, ये रखिए, इसका जैसे मैं बताऊं वैसा सेवन करो, कम से कम 1 साल 1.5 साल तक, है ना, किसी भी चीज को, क्योंकि शरीर में जो भी जाता है ना, हम जो भी खाना खाते हैं ना, उसका एक ऐसा नहीं कि आज आपने खाया और कल आपका खून बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कुछ भी खाइए, इसमें जो भी खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो सबसे पहले आप जो खाते हैं उसका रस बनेगा, रस के बाद में खून बनेगा, खून के बाद में अस्थि बनेगी, अस्थि के बाद में मज्जा बनेगा, मज्जे के बाद में वीर्य बनेगा, और वीर्य के बाद में आपका ओज बनता है। ये सप्त धातुओं को परिपक्व होने में 42 डेज लग जाते हैं, 42 दिन लगते हैं, मतलब जो आज आप खाते हो उसका परिणाम आपको 42 दिन बाद आता है। आप देखते हैं ना ऋषि मुनियों के ऊपर ओज दिखता है, जो क्रांति दिखती है ना, वो जो प्रताप है ना, वो इस चीज की धातुओं को परिपक्व करने का प्रताप है ना। तो आप सोचिए, आपको तो अलाउद्दीन का चिराग मिल गया, ये मशीन को मशीन ना समझिए,
है ना। इसको ये मत समझिए, आपने देखा होगा ये मशीन हमें क्या क्या दे सकती है, ये क्या दे सकती है ना। इस मशीन को जैसा भी, जैसे मेरा एक पिलर है जो मैंने आपको बोला पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, देखने का नजरिया, आप किस नजरिए से देख सकते हो। ये मशीन आपको ठीक भी कर सकती है, इसमें से हेल्थ भी निकल रही है और इसी में से वेल्थ भी निकल रही है। ये पूरी की पूरी कामधेनु गाय है ना। आप तो ये मान के चलो वो सतयुग में मिली थी कामधेनु गांव, यह समुद्र मंथन के अंदर जो 9 रत्न जो हमारे, है ना, समुद्र मंथन के अंदर जो चीजें मिली थी वो पूरी की पूरी मथने के बाद ना हमारी मशीन भी आ जाती है ना। आप इसके अंदर इस पानी के माध्यम से क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना। अब आपको बताऊंगा मैं डीआईपी डाइट का क्या होता है रोल, है ना, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट डाइट, है ना। अब ये पानी तो आपके पास में आ गया, है ना। अब आपको पता लग गया, अब ये जापान का जो केंगन शब्द है, केंगन का ये जापानी शब्द है, इसका मीनिंग होता है, केंगन का मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, रिटर्न टू ओरिजिन, मूल की तरफ वापसी। हमारा मूल कौन सा है, हमारा मूल कौन सा है, जो ये कह रहे हैं मूल की तरफ वापसी। ये डेमो पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये रिटर्न टू ओरिजिन का मतलब क्या है, मूल की तरफ वापसी। हमारे भारत के अंदर 1960 के नाम पर, 1960 में हरित क्रांति के नाम पर जब पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ, एक लिमिटेशन थी, एक लिमिटेशन थी। आज आप सोचिए पूरा का पूरा सिनारियो चेंज हो गया है 65-70 साल के अंदर, कितना ज्यादा पेस्टिसाइड हो रहा है। तो ना तो 1960 वाला आपको भोजन मिल रहा है खाने वाला, आज 1960 छोड़ लो, आपको 30-40 साल पहले जो स्वाद था खाने के अंदर वो मिल पाता है क्या, नहीं मिलता ना, नहीं मिलता, क्योंकि हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता भी अब वैसी नहीं है ना। पहले मतलब हल जोते जाते थे, अब जमीन इतनी कड़क हो गई कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, अब हल से काम नहीं होता है, तो जमीन की उर्वरक क्षमता बहुत कड़क हो गई धीरे धीरे, क्योंकि हम जो उसके अंदर जो फर्टिलाइजर वगैरह सब चीजें डाल रहे हैं, है ना। तो ये बहुत एक लंबा सब्जेक्ट है। आप तो देखिए रिटर्न टू ओरिजिन का मतलब था मूल की तरफ वापसी। जब हम कोई डेमो करते हैं, आप देखेंगे हल्दी हमारी, उसकी हल्दी क्या रहती है, उसकी हल्दी आज की होती है, लेकिन हमारी 1960 के पहले की हो जाती है, रिटर्न टू ओरिजिन। जब आप तेल का डेमो करते हैं, तो अभी के पानी के अंदर जब आप किसी के पानी में 6 pH 15 pH, आप अच्छे से अच्छे घर में चले जाइए, उसका टीडीएस बोले वारो का पानी है ना, बहुत मस्त पानी है, और उसका टीडीएस वही जब आप चेक करते हैं तो 24, 25, 11 ऐसा टीडीएस होता है, उसका पानी आज का पानी है। लेकिन हम अपने पानी से जब डेमो करते हैं तो तेल पूरा का पूरा जो है ना ब्रेक हो जाता है। तो रिटर्न टू ओरिजिन मतलब आज से 40 साल पहले जो पानी था वो पानी के अंदर वो कर देता है। आप उन्हीं सब्जियों को जब इसमें डालते हैं, डीप करते हैं, तो वो सारा का सारा पेस्टिसाइड निकाल के आपको रिटर्न टू ओरिजिन बना के देती है, उन्हीं वेजिटेबल को, है ना। अब ये कैसे हो जाता है, ये कैसे चमत्कार होता है, किन कारणों से होता है, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं देखें, ये आगे आगे जो तीनों प्रॉपर्टी है, इन तीनों प्रॉपर्टी के ऊपर ही पूरी की पूरी शरीर की रचना है ना। एक प्रॉपर्टी पे अगर अपन बोले तो एक सेशन हो जाएगा पूरा, एक ही प्रॉपर्टी पे, है ना। पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। हम किसी को भी देख लो, कितने लोग हैं जो एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, कितने लोग हैं, सबका छोड़ दो, अपने पर ही, अपने ऊपर सोचो, अगर ये मशीन आपके घर में नहीं है तो आप एंटी के ऊपर हाथ लगा लीजिए, आप जितनी भी चीजें लेते हैं वो सब ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज का मतलब होता है सड़ना, समाप्त होना, डिप्रिसिएशन होना, खत्म हो जाना। कोई भी चीजें खत्म हो रही है मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रही है, खत्म होना मतलब ऑक्सीडाइज होना। एंटी तो बात की चीज है, ये मशीन के अंदर लगा है, मैं तो ये उंगली लगा दी, दिख रहा है आप लोगों को, ऑक्सीडाइज, जी बिल्कुल सर, देखिए ऑक्सीडाइज। तो आज आप खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं एक परसों एक डेमो करके आया, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में है ना। बोले सर हम तो इकट्ठा मतलब एक हफ्ते की पूरी सब्जी फ्रिज में ला के रखते हैं, और आज जैसे आज गोभी बनाना है तो गोभी निकाल लिया, आज भिंडी बनाना तो भिंडी ले ली, आज लौकी लेना तो लौकी ले लिया। तो मैंने क्या, ये सब्जियां कितनी सुंदर दिख रही है, एक हफ्ते बाद भी वैसी दिखेगी, क्योंकि फ्रिज का काम ही है कि आपकी सब्जियां हैं जैसी आपने इसमें रखी है वैसी रखेगी। लेकिन क्या इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या ये ऑक्सीडाइज हो गई है, या इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी। आप सभी के मतलब किसी का एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो एग्जांपल हम सबके लिए, आज हमारे फ्रिज में रखी हुई जो सब्जियां हैं, क्या उनके अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है, क्या एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी मौजूद है।
तो मैं आपको कुछ सिंपल तरीके से समझाता हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जॉब पे जा रहा है ना, महज जी ने सुबह सुबह जल्दी तैयारी करी, ड्रेस पहनी और मंदिर के अंदर सबसे पहले गए, बाहर गए और गमले में से 2 गुलाब के फूल लाके और भगवान को चढ़ा दिए। जब महेश जी शाम को आते हैं तो क्या महेश जी शाम को गुलाब के फूल वैसे मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे सर। नहीं मिलेंगे ना। अच्छा, दूसरे दिन कैसे हो जाएंगे वो? दूसरे दिन और मुरझा जाएंगे। और तीसरे दिन आपको डस्टबिन में डालना, बताओ वो खराब हो गए। इसका मतलब वो गुलाब का फूल जब तक अपने पेड़ से लगा, अपने पौधे में लगा हुआ है, तब तक उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू विद्यमान है ना। जब तक वो अपने अस्तित्व से कनेक्ट है तब तक उसके अंदर लिविंग प्रॉपर्टी, जिंदा है वो जीवित अवस्था में। लेकिन जैसे ही वो टूटा वहां से, उसके अंदर ऑक्सीडेशन चालू हो गया। ऑक्सीडेशन चालू हो गया क्यों? क्योंकि जो भी चीजें हवा के संपर्क में आती हैं वो ऑक्सीडाइज होने लगती हैं। लोहा हजारों साल तक भी समुद्र में पड़ा रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर उसको निकाल के आपने किनारे रख दिया, हवा के संपर्क में आएगा, उसमें जंग लगना चालू हो जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन तो हमारे अंदर भी हो रहा है। हम भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, बिना ऑक्सीजन के हम नहीं रह सकते, लेकिन हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक कार्बन छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये ऑक्सीडेशन तो हमारे अंदर भी हो रहा है। 80-90 साल के अंदर इतना ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है कि हम समाप्त होते हैं, है ना। हवा के संपर्क में आने का मतलब ही है, ऑक्सीडेशन का मतलब ही है कि चीजें में परिवर्तन होना, परिवर्तन होता है ना। जैसे परिवर्तन ही संसार का, जैसे बोल लिया मैं, हम बच्चे थे, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, फिर हमारा परिवर्तन वृद्धावस्था में हो गया, फिर चले गए, है ना। ये चलता रहता है, ये क्रम है पूरा का पूरा पृथ्वी का, है ना। तो ऑक्सीडेशन तो मेरे अंदर भी हो रहा है। इन सब चीजें जितनी भी आप देख रहे हो, जिस मकान के अंदर बैठा हो, 500 साल में ये भी समाप्त हो जाएगा। जिस गाड़ी को आप खरीद के लाए हो, 500 साल के अंदर, 50 साल के अंदर वो भी समाप्त हो जाएगी, वो ही पुरानी हो जाएगी। बड़ी से बड़ी जितनी भी कुछ देख रहे हैं संसार के अंदर, है ना, इन आंखों से, मतलब परिवर्तन का मतलब ही बता रहा हूं, है ना। जितनी भी चीजों को आप देख रहे हो, संसार की जो चीजें दिख रही हैं आपको, जो भी दिख रहा है, ये सब परिवर्तनशील है, सब परिवर्तन। ये आंखें जिनको देखती है, थोड़ा सा यहाँ मैं आपको अटैच करूंगा। कबीरदास ने माया किसको बोला? कबीरदास ने माया बोला कि जो चीजें दिख रही हैं, जो आप आंखों से देख रहे हो, वो माया है ना। और उस माया के लिए उन्होंने बोला कि माया संग न चले, माया संग न चले, 10 से 16 गई खेल में और 20 गई तेरी मत की जेल में, और 40 तक नारी के मेल में, 55 हाथ मले, माया संग न चले, माया संग न चले। परिवर्तन है ना। 10 से 16 साल की उम्र आपकी खेलने कूदने में निकल गई, 20 गई तेरी मत की जेल में। 20 साल का लड़का ऐसे चलता, गाड़ी चलाता है, बिल्कुल आपको यहाँ मिलेगा तो वहां चले जाएगा, उसके अंदर एक मद रहता है, और उसके अंदर उसकी शादी होती है ना, ग्रह जीवन चलाता। तो 10 से 16 गई खेल में, 20 गई तेरी मत की जेल में, और 40 तक नारी के मेल में। कितना? 40 साल तक आदमी का एक वैवाहिक जीवन रहता है ना। 55 हाथ मले, 55 मतलब उसको ऐसा लगता है मेरा जीवन कहाँ से कहाँ आ गया। उसके बाद में काली जाए सफेदी आवे, और तन की खाल सुकड़ सब जावे, और बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग नाड़ हिले, माया संग न चले, माया संग न चले। तो माया के रूप बता कि माया क्या चीज है, जो भी चलायमान है वो सब चीजें माया है ना। तो अपन इसको ये रिलेट कर रहा था ना माया का, कि आप हम अपने क्या बोल रहे थे, मैं कहा था मैं जी थोड़ा सा, हाँ, तो यही जो ऑक्सीडेशन का मैंने बताया था आपको, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट की जो प्रॉपर्टी है ना, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है। तो ऑक्सीडेशन, जितने भी लोग हैं, हम हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, आप घर में किसी के जाते हैं, डेमो करते हैं, उसका पानी भी ऑक्सीडाइज है, उसका भोजन भी ऑक्सीडाइज है, सब कुछ होने के बाद में भी, है ना, तो क्या हो रहा है? एजिंग फास्ट हो रहा है ना। और यहाँ पे लिखा है रिटर्न टू ओरिजिन। आज एजिंग इतना फास्ट हो रहा है कि 25 साल के उम्र के अंदर भी लोगों की 35 और 40 साल की उम्र दिख रही है ना। 15 साल का लड़का, उसका 80 किलो 150 किलो वजन हो गया है ना। फास्ट चीजें खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो क्या होता है? BMI बिगड़ रहा है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स है पूरा बिगड़ रहा है ना। कोई किसी को देखेंगे तो उसकी 25 साल के अंदर उसका जो वजन होना चाहिए वो 35 से बढ़े ही नहीं उसका, और किसी का 80-90 हो गया है। ये कारण क्या? उसका BMI बिगड़ने का अनबैलेंस। हम जो भी चीजें ले रहे हैं वो ऑक्सीडाइज ले रहे हैं। जब तक आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। अब ये पानी क्या काम कर जाएगा? आप देखिए यहाँ पे, आपको कोई साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। आप जो भी भोजन करते हैं, मैंने आपको बता दिया,
एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने कि गुलाब का फूल 3 दिन में कैसा हो जाता है, वैसे ही अगर ये देखेंगे आपके फ्रिज में रखी जो चीजें, मैडम मैंने बोला ये सब चीजें रखी हुई हैं, आप आज गिलकी बना रहे हैं, आज लौकी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, है ना, लेकिन इनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। आपको कैलोरी मिलेगा, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन जो हमें पोषक तत्व चाहिए वो उसमें विद्यमान नहीं है ना। आप फ्रिज के अंदर कोई भी चीज रख दो, है ना, तो वो ऐसी कैसी रहेगी। मैंने कहा आप देखेंगे आज कारगिल के अंदर कई सैनिकों के शव मिलते हैं जो बर्फ के अंदर दब गए थे, वो आज भी आपको फ्रेश दिखेंगे, उनकी लाशें सड़ी हुई नहीं है। जो बर्फ में दब जाते हैं सदियों से 5-5 7-7 दिन बाद भी वो मिलते हैं, तो वैसे के वैसे फ्रेश रहते हैं, है ना। बर्फ के अंदर कोई भी चीज रखोगे तो वैसी ही रहेगी। आज आप देखें किसी की डेड बॉडी को अगर आप मरकुरी में रखेंगे तो आप 2 दिन भी रख सकते हैं, 3 भी दिन भी रख सकते हो, है ना। अगर आप चार्ज करते रहोगे तो 3 महीने 1 साल भी उसकी डेड बॉडी को आप फ्रिज में रख सकते हो, है ना, जब तक आपको रखना है तो वैसी रहेगी, है ना। तो डेड बॉडी मतलब जब भी आप निकालोगे उसमें कोई जीवन या लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है। आज हमारे फ्रिज के अंदर हम इतनी सब चीजें जो रख रहे हैं, कोई मूली आपके वहां भिंडी है, कोई 3 दिन पुरानी, कोई 4 दिन पुरानी, कोई मंडी में सेवफल आते हैं, है ना, कोई आप फ्रूट लेके आते हैं, वो तो 10-10 15-15 दिन पुराने रहते हैं, हाँ, वेचिंग के कारण वो चढ़ा रहेगा, सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, दिखने में सब कुछ अच्छा है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। यहाँ समझ लीजिए आपकी सारी बीमारियों के सवाल आज खत्म होंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो रिटर्न टू ओरिजिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, मतलब 40-50 साल पहले जो आप खाते थे, इस पानी के संपर्क में आने से ये उस स्थिति में चला जाता है ना। कई लोगों ने मूली का डेमो देखा होगा कि 3-4 दिन पुरानी मूली जो हम फेंकना चाहते हैं उसको 11.5 pH के पानी में डालते हैं, आधे घंटे बाद में देखेंगे मूली के पत्ते भी हरे हो गए हैं, मूली भी एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो गई है ना। या आपके घर के अंदर 1 हफ्ते पुराना अगर आपके पास में कोई टमाटर है, अगर आप टमाटर को भी अगर उसमें डालते हैं 11.5 के ताजे पानी में डाल देंगे, अगर ताजे पानी में डालेंगे, है ना, तो आप डालने के पहले उसका ओआरपी चेक करके देखें तो आपको वो ताजा जो टमाटर आप खरीद के लाए हैं वो 200 प्लस है, मतलब 200 गुना तो वो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज हो गया है, देखने में बहुत अच्छा है ना। चाहे वो कर्नाटक से आ रहा हो, हिमालय से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा है, तो सब्जियां देखने में तो खूबसूरत हैं, उसमें कैलोरी मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। न्यूट्रिशन बनाने की प्रक्रिया मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जिस तरह से दादा समझाते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो उन्हीं चीजों को समझिए कि मेरे भी उन्हीं से सीखा है ये, है ना। अब ये पानी क्या काम करता है, इस पानी में जो तीनों प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है, अल्कलाइजेशन की प्रॉपर्टी और माइक्रो क्लस्टर है, कि आपके पानी से 400 से 600 गुना पतला पानी है वो पानी उस टमाटर के अंदर चला जाता है और उसके अंदर डला हुआ पेस्टिसाइड, तो अल्कलिटी जो बीच वाला जो पोर्शन है अल्कलाइन, तो ये उसको हटा देता हूं, से निकाल देता हूं, जो पहली प्रॉपर्टी है उसके अंदर विद्यमान हो जाती है, उस टमाटर को जिंदा कर देती है, उस मूली को जिंदा कर देती है, उस भिंडी को जिंदा कर देती है, और जो चीजें आपने उसमें डाली है वो सब जिंदा हो जाती है, चाहे वो 1 हफ्ते की फ्रिज में डाल रखी है, उसमें आपने जितनी भी डाल रखी है ना। तो मैम आपने जितना भी उसके अंदर चीजें रखी है, जब आपको बनाना हो उसमें निकालो फ्रिज में से और अपने इसमें डालिए ताजे पानी के अंदर, उनको जिंदा करिए और फिर खाइए। जिंदे का मतलब है कि लिविंग प्रॉपर्टी। अब लिविंग प्रॉपर्टी का टेस्ट ही अलग हो जाता है ना। कई बार आपने सुना होगा, है ना, एक एग्जाम्पल, जब दादा का एक वीडियो चल रहा था उसके अंदर आपने देखा होगा, है ना, उसके अंदर सभी मित्रों का जो वीडियो था कि जापानी लोग थे, है ना, जब वो मछलियां खाते थे तो उनको मछलियों में टेस्ट नहीं आता था, वो लोगों ने क्या हमको, है ना, मतलब जिंदी मछली चाहिए, तो उन्होंने क्या करा कि ऐसे टैंक बना दिए दुकानों पे और उनके अंदर मछलियां रखने लग गए। अब उसके बावजूद भी बोले यार फिर भी मजा नहीं आ रहा है, बोले भैया मछली तो मैं जिंदी दे रहा हूँ, है ना, आपको टेस्ट कैसे नहीं आ रहा, आपको ऐसा थोड़ी रखी मछली दे रहा हूँ, बोले जिंदी रहने के बाद में भी टेस्ट नहीं आता, तो उसने बोला यार फिर भी टेस्ट नहीं आता है, तो उनने क्या करा, उस टैंक के अंदर एक छोटी शार्क छोड़ दी, और शार्क को जितनी मछली खाना होती थी उतनी हिसाब से खा लेती थी। अब वो जिंदी शार्क जो थी वो क्या करती थी, उन मछलियों को भगाती रहती थी, भगाती रहती थी। जब भगाती रहती थी ना तो उनका बीएमआई जो होते हैं, उनके अंदर जो एनर्जी था वो इतना पावरफुल रहता था कि जब मछलियों खाया था तो उनका टेस्ट ही चेंज आता था, उनको लगता था कि ये आज हमने कोई मछली खाई है। वैसे ही अगर आप ये सब्जियां जब उसमें डालेंगे तो इनके अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पैदा हो जाएगी, है ना। आपको अभी अपने टमाटर में जो टेस्ट नहीं आ रहा, आपकी जो सब्जी में टेस्ट नहीं आ रहा है ना, जब आप सलाद खाएं, कुछ भी खाएं तो इस पानी के अंदर आधे घंटे डीप करके खाएं। बस ये है कि जिन सब्जियों के अंदर पेस्टिसाइड होता है उनको 11.5 pH के पानी में 10 मिनट से ज्यादा ना रखें। 10 मिनट से ज्यादा अपनी सब्जियों को 11.5 से निकाल कर ताजे 9.5 में शिफ्ट कर दीजिए।
अब उसमें चाहे आप आधा घंटा भी रख देंगे, आधा घंटा भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा भी रखेंगे, जब आपको खाना है जब आप उसको खा लेंगे। पेस्टिसाइड निकालने के लिए हमें 11.5 पानी के पीएच का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना, पेस्टिसाइड के लिए 11.5, है ना। पर उसके अंदर आप जीवन चाहते हैं, अपनी सब्जियों के अंदर जीवन चाहते हैं, क्योंकि 9.5 पीएच का पानी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है पानी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, जब हम पानी पीते हैं, जब हमको बॉडी को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो सब्जियों को भी देगा, है ना। तो अब आप समझ लीजिए ये पानी की तीनों मैंने प्रॉपर्टी बता दी कि तीनों क्या क्या काम करेंगे। हमारे भोजन से ही हमें वो सारी चीजें मिलने लगेगी जो WHO कहता है, रेनबो डाइट के विषय में बात करता है कि सारे के सारे न्यूट्रिशन आपके भोजन के अंदर है ना। तो आप अपने भोजन का थोड़ा सुधार करें। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आपको बता रहा हूं मैं, आप अपनी डाइट को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, है ना। तो सुबह सुबह 3 गिलास या 1 लीटर करीब करीब आप चाहें तो सेंधा नमक 1 चुटकी डाल के 1 गिलास के अंदर स्टार्ट करें अपनी लाइफ को, है ना। ताजा पानी पिए, उसके बाद में 2 गिलास पानी और पी सकते हैं। आप चाहे तो 1 लीटर पानी सुबह पी सकते हैं। और 12 बजे तक, है ना। अब DIP डाइट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, DIP डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट डाइट। अगर आपको सारे रोग खत्म करना है तो सारे रोग सारे खत्म, शुगर होगी वो भी खत्म हो जाएगी, जो मैं बता रहा हूँ, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने करा है तो उसने खुद बताया है कि ये सब चीजें नॉर्मल हो गई, है ना। अब कैसे होंगी? तो आप अपने वजन इंटू 10, आपको इतने ग्राम फ्रूट खाना है, कोई भी फ्रूट, 4 तरह के फ्रूट ले लीजिए, 4 तरह के, जो भी आपको सीजन मिलता है ना। आपको लगता है कि फ्रूट महंगे पड़ते हैं तो उस सीजन के जो सस्ते फल है, आप कोई भी 4 कलर ले लीजिए, है ना, कोई भी 4 कलर करके। अगर आपका वजन है तो वजन इंटू 10, और अगर वजन में आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आपका जितना वजन है उसमें 1 शून्य और जोड़ लें, 1 शून्य लगा दें, उतने ग्राम आपको फ्रूट लेना है। कब लेना है? ये 12 बजे के पहले पहले तक, 12 बजे के पहले पहले तक, है ना। आप केला ले रहे हैं, अंगूर ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, 9:30 के अंदर उसको रख दीजिए, 9:30 में से निकाल लीजिए आधे घंटे बाद में, और उसको आप अपनी डाइट के हिसाब से, है ना, आपको केला लेना है, आपको अंगूर लेना है, आपको चीकू लेना है, आपको पपीता लेना है, कुछ भी चीजें हैं, 9:30 के अंदर उसको जिंदा करना है अपन को। अपने पास में जो भी चीजें हैं वो आज की है। हमारे पास में जो चीजें हैं 1960 के पहले की नहीं है। उसके अंदर वो नहीं है कि हम जैविक खेती नहीं थी, ये इतना फर्टिलाइजर जो हो रहा है ये नहीं था, पहले जैविक खेती होती थी, है ना, गोबर खाद यूज होता था, तो वो चीजें नहीं है। लेकिन वो चीजों में कन्वर्ट करने के लिए ये पानी है ना। ये पानी आपको उन चीजों को, है ना, जो भी आप लेना चाहते हैं, है ना, तो उन चीजों को ये जिंदा करेगा। तो जो भी चीजें आप खाना चाहते हैं, तो सबसे पहले 12 बजे तक अपने वजन इंटू 10 इतने ग्राम आपको फ्रूट लेना है। इसके बाद में आधे घंटा गैप करके आपको जब खाना खाना है, आपको लंच लेना है, तो लंच के अंदर आप करेंगे 1 प्लेट सलाद लेना है। आपको कितना सलाद लेना है? तो आपका वजन इंटू 5, अगर मेरा 60 किलो वजन है तो 6 पंजे 30, मुझे 300 ग्राम सलाद खाना है। अब उस सलाद में आपका खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, टमाटर हो गया, जो भी XYZ 2-3 तरह की जो भी, टोटल आपको अपना 300 ग्राम सलाद खाना है। और उसके बाद में आप जो भी खाना खाते हैं, है ना, आप जितना भी खाना खाते हैं, जो भी आप खाते हैं आप खा सकते हैं। आप दाल रोटी चावल जो भी खाना खाते हैं, है ना, ये सारा एसिडिक खाना तब खाएं जब आपने पहले ही। अब ये DIP डाइट का मतलब ये मैंने बता दिया, ये ऐसा क्यों पहले फ्रूट खाना है, क्यों बाद पहले सलाद खाना है, उसके बाद हमें भोजन खाना है ना। अभी तक कई लोग हम डायरेक्ट बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं, है ना। ये DIP डाइट है ना। तो DIP डाइट के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि आपको पहले फ्रूट लेना है, उसके बाद में आपको सलाद लेना है, और उसके बाद में खाना खाना है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे या आपके नगर में जब प्रधानमंत्री आता है, तो प्रधानमंत्री जैसे मैं जी आप पुलिस विभाग में है, तो मान लीजिए प्रधानमंत्री आ गया, तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री आ जाता है या उसके पहले कुछ गाड़ियां आती हैं, कुछ पुलिस वाले हायरन देके आते हैं, है ना। किस तरह से आते हैं वो, है ना। पहले एक पुलिस का हायरन आएगा, उसके बाद फिर पूरी सिक्योरिटी आएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री आता है। तो आप अपने भोजन को ऐसा बना लो, क्या आप सबसे पहले सिक्योरिटी के रोप पे अपनी लेज में, अपने पेट में आपकी आंतें जो परिमार्जन करती है, तो आंतों का भोजन सबसे पहले है ना, क्या है कि आप सायरन के रूप में पहले उसके अंदर फ्रूट भेजिए, फिर सलाद भेजिए, और फिर प्रधानमंत्री को भेजिए, मतलब फिर हेवी खाने को भेजिए। डायरेक्ट आप खाने को मत भेजिए। अगर आप खाने को भेजेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाएगी। ये पानी के कारण आप कितना ठीक कर पाओगे?
लेकिन अगर आपने भोजन को सुधार लिया तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री एक सिंपल सा समझिए, है ना, आप प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं आ जाता, वैसे हमारे भोजन को वैसा समझिए, ये डायरेक्ट नहीं भेजना। इसको भेजने के लिए सबसे पहले आपको कुछ फ्रूट वगैरह भेजिए, इसके पहले सलाद भेजिए, तो हमने फाइबर वगैरह करके हमारे पेट की आंतों का एक परिमार्जन करके एक लेस पूरी तैयार करी है। और बाद में जब खाना आप भेजते हैं तो खाना पूरा डायलेट होगा, आप पूरा खाना डायलेट होके मुश्किल से 2 घंटे के अंदर बड़ी आंत में पहुंच जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगती है, खाना आपका पूरा पच जाता है। क्योंकि जब आपका मेटाबॉलिक रेशो डाउन होता है तभी बीमारियां बढ़ती है ना। उम्र कोई भी हो, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म डाउन कब होगा? जब आप गलत खान पान और इस पानी का इस्तेमाल करना नहीं जानते। लेकिन जिन लोगों ने मशीन ले ली है, इस तरह से इसका इस्तेमाल करें, है ना। उसके बाद में शाम को भी डाइट भी आपकी यही रहेगी। आप डाइट जो भी है, अगर आपने 12 से लेके 8 बजे तक क्लॉक जो है, तो 8 बजे आपका भोजन फिनिश कर लीजिए। आपको बाद में कोई फ्रूट नहीं खाने की जरूरत है। बस ये है कि जब भी आप अपना शाम का डिनर करें तो आप अपने वजन के मुताबिक, अगर 300 ग्राम आप सलाद ले रहे हैं तो 300 ग्राम सलाद शाम को लेके और अपना खाना खा लीजिए, जो भी खाना आप खाते हैं। इस तरह से आपकी जीवन शैली अगर आप इस पानी के साथ में करते हैं तो एक समझ लीजिए आपकी जहां भी, मैंने तो कई मेडिसिन हटवाई है ना, तो मेडिसिन तभी हटेगी जब आप एक अपने अच्छा सा डाइट प्लान करोगे। अच्छा डाइट प्लान हो जाएगा तो ये सारी मेडिसिन हट जाएगी, है ना। अब ये पानी क्या काम कर सकता है? तो हम सबको पता है ये माइक्रो क्लस्टर, ये 400 गुना पतला पानी, ये 400 गुना पतला पानी, है ना। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझिए, मुझे दिल्ली जाना है ट्रेन से, तो मुझे कितने घंटे लगेंगे महेश जी? 14 घंटे। अगर मुझे दिल्ली जाना है ट्रेन से 14 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर मैं प्लेन से जाऊंगा तो मुझे कितना समय लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 1 घंटे में पहुंचूंगा ना। अगर मुझे दिल्ली जाना है, बाय प्लेन जाना है, तो 1 घंटे पहुंचूंगा। अब ये थोड़ा बताइए, अगर ट्रेन पूरी खाली है तो कितने घंटे में पहुंचेगी? 14 घंटे में। जो समय लग रहा है 12 घंटे। अच्छा, प्लेन पूरा खाली है तो कितने देर में पहुंचेगा? वो भी 1 घंटे में पहुंचेगा, 1 घंटे में पहुंचेगा। अब ये आपको पता लग गया कि ये माइक्रो क्लस्टर है। माइक्रो क्लस्टर का मतलब होता है 400 गुना पतला, मतलब एरोप्लेन की रफ्तार। आपका आरओ का पानी, टेप वाटर, कुएं का पानी जो आपके ब्रेन में 28 मिनट में आता है, ये 28 सेकंड में पहुंच जाता है। इतनी रफ्तार तेज है। तो खाली पानी पी रहा हो तो इसके साथ में सामान भेजिए ना, इसके साथ टमाटर भेजिए, इसके साथ मूली भेजिए, इसके साथ फल भेजिए। खाली तो भेज ही रहो, पानी तो जा ही रहा है, उसकी रफ्तार तो इतनी तेज है ना। पर इसके साथ में सामान भी भेजते जाइए, है ना। क्योंकि इसके अंदर एक क्वालिटी है, जैसे हल्दी का कर्क्यूरियम आरओ का पानी निकाल नहीं पाता, लेकिन इस पानी के अंदर जब डेमो करते हैं तो हल्दी का जो सत्य कर्क्यूरियम, उसको निकालने की क्षमता इसके अंदर है। इस पानी हल्दी के कर्क्यूरियम को निकाल देता है। तो हल्दी क्या करता है? हल्दी के जो पोषक तत्व हैं, ये पानी निकालने की क्षमता है इसके अंदर। इतना न्यूट्रिशन है, इतना पतला पानी है, ये इतनी तेजी से जाता है। तो कोई व्यक्ति, ये जितना मशीन लगा ली, गरीब इंसान है, अगर वो रात का भोजन भी सुबह गर्म करके ड्यूटी पे जाता है तो भी उसमें से उस पुराने भोजन में से, वो 2 दिन वाले पुराने भोजन में से भी न्यूट्रिशन निकाल लाता है, उसमें से भी न्यूट्रिशन निकल लाता है, उस खाने के अंदर से भी, जो रात का गर्म करके भी खा रहा हो आप। लेकिन ताजा, एक दूसरा परिवार है ना, जो ताजा खाना खाता है लेकिन पानी वही 6 पेज का पी रहा है, 10 पेज का पानी, वही उसका जो है एसिडिक फॉर्म में है या उसका टीडीएस ऐसा है। तो 20 से 25% खाना हमारी बॉडी को लग पाता है। खाना अच्छा खाना है, पानी अगर खराब पी रहे हैं, है ना, तो वो खाना जो वेस्टेज रखा उसको निकालने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ती है या दुनिया भर के भी चूर्ण खाना पड़ते हैं जो वेस्टेज पड़े हुए, है ना। लेकिन पानी अच्छा होगा इस तरीके से, जो मैंने डाइट बताई है, इस तरह से अगर आप अपने इस पानी को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। जितना भी इंटरनल आप फूड दे रहे हैं इस तरह से दें। आउटर के लिए हमारे 2 पानी है ना। आप खाना जब भी खाएं तो ध्यान रखिए, कभी भी 8:30 से लेके 9, 9:30 पीएस तक का कोई पानी ना, कोई भी पानी अपना गिलास भर के ना रखें। अगर आपके घर में मशीन है, जब भी आप खाना खाएं तो 7 pH का पानी ही भर के रखें। अगर आप पानी नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुल्ले के रूप में अगर आप थोड़ा पानी पीना चाहते हैं तो 7 pH का इस्तेमाल करें। घर में अगर आपके 6-7 साल के बच्चे हैं तो उनको 7 pH का, 2 बच्चे ऑलरेडी अल्कलाइन देते हैं, बच्चे ऑलरेडी अल्कलाइन देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये
मैंने आपको पूरी डाइट बता दी। तो हमारे शरीर को जो मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, तो वो हमारे के पूरे आप कितना भी खाना खाते हैं, अगर ये पानी हमारे जीवन में नहीं था, है ना, तो हमें यही नहीं पता था मैक्रो क्या काम कर रहा है और माइक्रो न्यूट्रिशन क्या काम, है ना। क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिशन देते हैं वो पूरे का पूरा फाइटो न्यूट्रिशन होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, मान लीजिए कोई तुलसी का पौधा है ना। अब तुलसी की पत्ती में से अगर कोई न्यूट्रिशन निकाल रहे हैं तो ये होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिशन। लेकिन ये पूरा पौधा उखाड़ लिया जाए, इसकी जड़ भी काम में ले ली, इसका तना भी काम में ले लिया, इसके फल भी काम में ले लिए, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिशन। मतलब कि हर चीज काम में आ गई, हर चीज। तो हम जो सलाद वगैरह यूज कर रहे हैं, हम जो भोजन कर रहे हैं ना, तो हमारा जो मैंने बताया था आरडीए रिकमेंडेड डेली अमाउंट, जितना आपकी बॉडी को रोज चाहिए वो आपको पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। जितना भी आपको चाहिए वो पूरा का पूरा फिल हो जाता है। अब मैं डाइट की बात बता रहा हूं। अब आप जब भी इस चीज को समझ गए, सभी लोग समझे होंगे कि डाइट किस तरह से होना चाहिए, है ना। अब आप किसी को डेमो कर रहे हैं तो आप डाइट के ऊपर भी डेमो कर सकते हैं, सामने वाले को डाइट के ऊपर पूरा बता सकते हैं कि यार ये मैं एक अल्फाबेटिकल डी लिख रहा हूँ, डी फॉर डाइट, है ना। यहाँ मेरा दिख रहा है ऐसा कुछ एक चार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। अभी डाइट के ऊपर बताता हूँ ये डाइट क्या चीज है ना, किस तरह से काम करेगी और क्या है ये डाइट। तो आप अपने डेमो के अंदर भी, है ना, आप चाहें तो अल्फाबेटिकल जो डी होता है, पहला डी, दूसरा डी, चौथा डी, पांचवा, 6 डी, आप उसके अंदर लिख के रखिए, है ना। और उससे बोलो कि देखिए सबसे पहला डी होता है डाइट, जो मैं रेनबो डाइट की बात कर रहा हूँ। डाइट अगर आपने प्रॉपर मात्रा में ली है, अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा भोजन ले रहे हैं, जितनी बॉडी को आपको विटामिन चाहिए, जितने आपको न्यूट्रिशन चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट, जितने अमीनो एसिड चाहिए, ये अगर आपके भोजन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा भोजन क्या है, दाल रोटी चावल एक सब्जी रहती है, तो एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में 2, 4, 5, 10 साल में क्या होगा, कुछ ना कुछ एक घटक आपके बॉडी में कम हो जाएगा। वो घटक जब कम होगा तो वो आपको सेकंड डी में कन्वर्ट कर देगा, जिसको बोलते हैं डिफिशियंसी। और वो डिफिशियंसी आपको तीसरी डी में ले जाएगी, जिसको बोलते हैं डिसीज। और वो डिसीज आपको चौथी डी में ले जाएगी, जिसको बोलते हैं डॉक्टर। और डॉक्टर आपको 5वीं डी में ले जाएगा, जिसको बोलते हैं डायग्नोसिस, मतलब जांचें करवा लो। और जांचों में कोई फाइंड आउट हो गया तो वो आपको 6ठी डी के अंदर लंबे समय तक रहेगा, जिसको बोलते हैं ड्रग्स, मतलब दवाइयां लो। बोले डॉक्टर साहब कब तक, जब तक आखिरी 7 डी ना आ जाए, मतलब आपकी डेथ ना हो जाए। तो कि ना, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो ये 6 चीजें यूं काट दो उसकी कि मैं तो ऊपर के लिए आया हूं। अगर आप ये ठीक कर लेंगे तो बाकी चीजों में आपको शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वेलनेस के लिए बहुत सारा आपको प्रिवेंशियली समझाना पड़ता है ना। आदमी जब सिकनेस में शिफ्ट हो जाता है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो जो लिख के देगा वो सब करने को तैयार आदमी, है ना। पर प्रिवेंशियली कोई इस पर खर्च करने को तैयार नहीं, है ना। प्रिवेंशियली नहीं करते, बाद में सब कुछ खर्चे हैं, है ना। पर अपन ये कब होगा, जब आप इसको आदत में डालोगे। ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 4 दिन में नहीं होगा, आपको इसको हैबिट में डालना पड़ेगा। ये चारों पिलर की भी आपको हैबिट बनाना पड़ेगी। और जब आप 21 दिन तक की एक साइकिल करेंगे ना, 21 दिन 41 डेज की, आज ही करके देख लीजिए आप ये चारों पिलरों को सिर्फ आज ही से आजमाना चालू कर दे, डीआईपी डाइट को लेना चालू कर दीजिए। जिस तरह से अगर आप भोजन मैंने बताया है, तो आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स हो, कोई भी, आप 21 दिन बाद में चेक कर लीजिए। आपका वेट बढ़ा हो, आपका वेट कम हो, आप ये डाइट को सिर्फ फॉलो कर लीजिए। 21 दिन का एक सिनारी बना लीजिए, इस तरह से मैंने डाइट बताई है। ये पूरी डाइट अगर आप 21 दिन तक फॉलो करते हैं तो आप देखिए आपकी काया इतनी अच्छी जाएगी, ये हैबिट होगी, है ना। जैसे आपने एक बुक थी जिसका नाम था बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसमें राइटर ने इतनी अच्छी बात बोली है कि अच्छी चीजों को ग्रहण करना बड़ा कठिन है, पर उनके साथ में जीवन बिताना बड़ा सरल है। बुरी चीजों को ग्रहण करना बड़ा सरल है, पर उनके साथ जीवन बिताना बड़ा कठिन है। एक बच्चे की जब देखा होगा आपने, कॉलेज में एंट्री होती है ना, तो दूसरे बच्चों के साथ में जब उसकी दोस्ती हो जाती है ना, तो वही बात मैंने बताया कि 20 की तेरी मत की जेल में, 20, 22, 25 साल के लड़के के अंदर मत ज्यादा रहता है। अगर उसको अच्छी संगत मिल गई तो वो रचनात्मक में लग जाएगा, नहीं तो विध्वंस की तरफ चला जाएगा। वो वहां पे उसको जो संगत मिली है, वो संगत ही डिसाइड करेंगे उसके पूरे फ्यूचर के लिए, उसका पूरा फ्यूचर कैसे बनेगा। तो अच्छी संगत, मैंने बताया कि अगर उसको
को कोई संगत खराब मिल गई तो बुरी आदतों को ग्रहण करना बड़ा आसान है ना। जैसे कॉलेज में चला गया, किसी ने बोला ले, अरे बोले मैं नहीं पीता, अरे बोले कस लगाने में तो क्या हो रहा है, वो लगा लेता है यार, उसको पता ही नहीं दूसरी बार उसने कब लगा लिया, तीसरी बार कब लगा लिया, वो उसकी आदत हो गई, उसको पता ही नहीं लगा, है ना। फिर वो कभी दोस्त यार बैठ गए बियर पी ले, बोले मैं नहीं पीता, अरे बोले यार इतनी भी नहीं पीता तो अभी तक माँ का दूध पीता है ना। आपकी संगत देखिए आपको क्या रंगत ला रही है। आपने एक बार पी, फिर एक आदत बाद में फिर ले ली, फिर ले ली, फिर ले ली, वो आपकी आदत बन गई। तो बुरी आदतों को ग्रहण करना बड़ा आसान है। और जब आदमी आपने ऐसे देखे होंगे जो चाहते हैं यार मैं सिगरेट छोड़ दूं पर वो छूटती नहीं, यार मैं शराब छोड़ना चाहता हूं पर वो छूटती नहीं है, कितनी कोशिश करता है, बड़ी तकलीफ होती है लेकिन वो छूटती नहीं है। ये शरीर को ले जाती है वो बीमारी, वो इतनी जाती है। कोई व्यक्ति जब पीना चालू करता है तो बोलता है मैं पीता हूँ, मैं एक बॉटल में एक क्वार्टर पी जाता हूँ, लेकिन एक समय के बाद में आता वो शराब नहीं पीता, अब शराब उसको पीती है। मतलब अब उस आदत के साथ में रहना उसकी मजबूरी हो गई है। तो बुरी आदतों को ग्रहण करना बड़ा आसान है पर उनके साथ में जीवन बिताना बड़ा कठिन है। अच्छी आदतों को ग्रहण करना बड़ा कठिन है। किसी ने बोला यार एक मीटिंग हो रही है वहां चलते हैं, किसी ने बोला भागवत जी हो रही है, बोले भागवत जी सुनने की उम्र तो ये होगी, मेरी नहीं अभी, ऐसी बात करते ना, है ना। किसी को बोले ये बहुत अच्छी कैसेट है, एक बहुत माइंड सेट कर देगी, एक यूट्यूब पे बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो ब्रेन के ऊपर जो है ना, आप देखिए ये नेक डाउन एंड नेक अप दो ही चीजें हैं, नेक डाउन और नेक अप। इस पे बहुत कम खर्च करते हैं लोग, नेकअप में बहुत कम खर्च करेंगे, नेक डाउन में कुछ भी खर्च करेंगे, है ना। कई बार मेरे साथ में ये ऐसा हो चुका है ना। जब मैं जाता हूँ किसी को डेमो करता हूँ, है ना, जब मैं उससे बोलता हूँ कि यार ये एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और ये एक मैं तेरे को प्रपोजल दे रहा हूँ, ये कोको एम्बू वाला है, इसमें 400 रुपए लगेंगे और तेरे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, वो मना कर देता है, बोले अरे मेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उसको जस्ट अगर बोलूं कि यार एक काम करते हैं चलो अपन पिज्जा खाएंगे, तो पिज्जा पे अपन भी खर्च करता है, पैसा भी निकाल के देता है ना। आप इस नेक डाउन में कुछ भी डाल लो, चाहे 1000 की चीज डाल लो, चाहे 10,000 की चीज डाल लो, कुछ भी डाल लो, वो सुबह की फ्लाइट से बाहर हो जाएगी, कहीं ना कहीं बाहर हो जाएगी आपकी शरीर से। लेकिन नेकअप में एक अगर कोई वाक्य यहाँ चला गया, आपका कोई भी वाक्य यहाँ चला गया तो जाने क्या कर सकता है, जाने क्या कर सकता है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जैसे ये कोई बुक है, आपके पास में कोई भी बुक होगी, आप आंख मीच के ये जितनी मेरे पास में बुकें रखी हैं, इसका कोई भी ऐसे उठा के एक पेज है, वो ये आ गया 120 पेज, अब 120 से लेके 121 पेज, ऐसी आपके वहां जो भी पीछे जो भी बुक होगी उसका आप बीच वाला पोर्शन खोलें, आपकी किस्मत जो भी पेज खुल जाए, जो भी खुल जाए, आप उस पेज पर जो लिखा है, चाहे वो आपकी बुक 200 पेज की क्यों ना हो, जो आपका पेज खुल जाए उसमें जो लिखा है, जो भी उसमें लिखा है उसको राइट डाउन कर लो। जैसा लिखा अगर आप वैसा करने लगे हो तो भी जीवन सफल हो जाएगा। जो उस किताब के अंदर जो लिखा है वो अगर आप कोई व्यक्ति कर लेगा तो जीवन आपका जाने कहां पहुंच जाएगा। गीता रामायण सब पढ़ते हैं, फॉलो कोई नहीं करता। कथनी मीठी खांड थी, करनी विष की लोए, और कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत हमें। क्योंकि ये पावर है ना। तो कभी भी इन चीजों को आप अपने जीवन के अंदर, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि ये आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ही कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। एक नई आदत डालने के लिए आप नई आदतों पर शिफ्ट होंगे तो सबसे पहले ये आपका जो शटर है, इसको आपको सोचना पड़ेगा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसको आपको खुद सोच समझ के बात करना पड़ेगी। आप जो बोलेंगे ना वो हो जाएगा, लिख के रख लीजिए। आप जबान निकालिए, पुराने लोग बोलते हैं ऐसे वेब माता बैठी रहती है, आपकी जुबान पे सरस्वती विराजमान रहती है। तो आप क्या बोलते हैं, आप देखेंगे लोग क्या बात करते हैं, यार अपन तो गरीब आदमी है, यही बोलते हैं ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जाने अनजाने में क्या बोल रहा हूँ। जैसा अंबानी का जन्म हुआ है वैसे ही आपका भी हुआ है। दुनिया भर के लोग जैसे हुए हैं वैसे ही आप जो बोलोगे उससे आपका वातावरण आप क्रिएट करते हो। आप जो भी बोलोगे वो प्रकट हो जाता है, जो भी बोलोगे, इसलिए सोच समझ के बोलो। तो 3 पावर हैं, ये तीनों पावर आप चाहें तो लिख सकते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, क्या बोलना है आपको, वो शब्द जो चाहते हो लाइफ के अंदर वो बोलो, जो भी आप चाहते हो। एक ग्रिसन की बुक है कि उस बुक में बहुत अच्छी चीज लिखी है, इतनी शानदार चीज लिखी है। उन्हें एक सर्वे लिखा हुआ, 1000 लोगों के ऊपर एक सर्वे था 20 साल का, और उस सर्वे के अंदर ये पाया गया कि पूरे जीवन में आदमी जो चाहता है वो बोलते ही नहीं है,
जो नहीं चाहता वही बोलता है, और उसका नतीजा होता है कि वो उसी स्थिति में मर जाता है जो वो बोलता था। मतलब जो उसको चाहिए, क्या आपको चाहिए कि मेरी रोज मशीन बिके? क्या आपको चाहिए कि मेरी टीम में अच्छे लोग आए? क्या आप चाहते हैं मैं स्वस्थ रहूं? मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप देखिए, पूरे आप जाए तो आज जाए बाजार में चेक कर लीजिए, आपका कोई मित्र है ना, मान लीजिए कोई कपड़े वाला है, कोई दूसरा है, आप उससे ये जाके पूछो भाई तेरा धंधा कैसा चल रहा है? अरे धंधे पानी कहाँ है आप? अगर आप ऐसी बोलेगा वो धंधे पानी कहाँ है यार, क्या वो चाहता है कि धंधे पानी नहीं रहे? और उसको ये ज्ञान ही नहीं है वो क्या बोलना है, वो बोल ही नहीं पाता है। आपके पास में अभी कोई व्यक्ति आ जाए है ना, और बोले यार मुझे यार 5,000 रुपए की जरूरत है, और हो सकता है आपके पास में 20,000 रुपए हो, तो आप बोलेंगे यार यार पैसे तो एक भी नहीं है आप, हमें बिल्कुल एक पैसा नहीं है यार बाबा, कुछ भी नहीं है। आप किसी दुकानदार से बोलो यार पैसे, और बोले जहर खाने की फुर्सत नहीं है, नहीं बोलेगा ना, जहर खाने के भी पैसे नहीं है। मतलब भगवान पावर आप इसको तो भगवान उसको इतने पैसे भी देता है तो जहर खरीद ले। अगर वो ऐसा नहीं बोलता ना तो जहर खरीद के खा लेता, तो उसका उसमें इतना पैसा भी नहीं होता कि वो, तो पावर आप इसको कन्वर्ट, आप क्या बोल रहे हैं, आप किसी के विषय में बात कर रहे हैं। जब 3 लोग इकट्ठे होते हैं, 4 लोग इकट्ठे होते हैं, तो आप देखिए बात क्या करते हैं, बात क्या करेंगे। लेकिन अगर आप एक वातावरण में हैं, आप अपनी एक मीटिंग के अंदर हैं, है ना, तो आप देखिए लोग अपने बिजनेस की बातें करते हैं। वहीं आप गॉसिप में चले जाते हैं, किसी और अगर थिए में चले जाते हैं, तो वहां की चर्चाएं क्या होती है ना, सिर्फ टाइम काटना है, टाइम काटने के चक्कर में किसी को विषय बना के उसी के विषय में बात करना है ना। 4 लेडीज में जाती हैं तो उन बातों का एक मोटिव है सब लोग खुशी हो जाएं, तो किसी की भी एक बात करके, किसी दूसरे पक्ष की बात करके खुशी जाहिर करने की बात करते हैं। अब उस तक तो ये बातें गई नहीं। आप अंबानी के विषय में कितनी बात करो, अंबानी नहीं सुन रहा। अंबानी ग्लास हाउस में रहता है, आदमी जब ऊपर जाता है तो ग्लास हाउस में रहता है, वो किसी को नहीं जानता, लेकिन उसको सब जानते। आप जिसकी भी चर्चा कर रहे हो वो नहीं सुन रहा है, लेकिन वो चर्चा सबसे पहले आप सुन रहे हो, और वो आपको बीमार कर देती है, वो आपको गरीब बनाती है, वही आपको दरिद्र बनाती है। आपने कभी सुना कि बीरूभाई अंबानी है ना, या बिल गेट, या जितना मार्क जुबेर, या जितने भी रिच मैन है, वो कभी बोलते हैं कि पैसा हाथ का मेल है? कभी आपने स्टेटमेंट सुना? नहीं सुना। ये तो वही लोग बोलते हैं जिनके हाथ में मेल होता, वही बोलते हैं कि पैसा हाथ का मेल होता है। अमीर आदमी कभी नहीं बोलते। तो पैसे से प्यार करिए अगर आपको पैसा चाहिए। जीवन में जिस चीज से प्रेम करोगे वो आपके पास में बढ़ जाएगी, जिस चीज से प्रेम करोगे, है ना। हो सकता प्रेम का प्रारूप, इसीलिए तो बोलते हैं कि यार आपने इतना सारा पैसा लिख लिया, क्या ये मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें झूठ बोले तो झूठ है, अभी तो कुछ भी नहीं है, हमने लिख लिया। अरे लिखने का मतलब ही होता है पावर ऑफ कन्वर्ट। जीवन में जो चाहते हो उसका विजुअलाइज करना और उसको बोलना। आप जैसा जीवन चाहते हो वो लिखिए, अपने विषय में, अपनी लाइफ के विषय में जितना आप अमेजिंग कर सकते हो, जितना आप रिसर्च कर सकते हो। आप ये भी तो कर सकते हो कि आपका एंड किस टाइप का हो, वो भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, वो भी लिख सकते हो। तो जितना भी आप लिखोगे तो पावर ऑफ कन्वर्ट, पहला पावर ऑफ कन्वर्ट। बिजनेस में आ गए हो तो पावर ऑफ सबमिशन, सेकंड पावर होता है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण, है ना। आपका जो भी ग्रोइंग अपलाइन है ना, हो सकता है जिसने आपको ज्वाइन किया आपका उससे आपका नहीं बनता, उसके ऊपर जिससे आपकी ट्यूनिंग है ना, उसको पूरी तरह से समर्पित हो। अगर वो कुछ कह रहा है तो उसको फॉलो करना। तो किसी भी चीज का, जैसे जूम के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से रोजाना जूम होती है, इसमें जो भी चीजें आप ग्रहण करते हो तो उनको, उनके प्रति समर्पित होना, मतलब पावर ऑफ सबमिशन। पहला तो मैंने बताया आपको पावर ऑफ कन्वर्ट, दूसरा पावर ऑफ सबमिशन, तो तीसरा पावर होता है पावर ऑफ यूनिटी, है ना। अगर आप अपनी यूनिटी में रहेंगे, है ना, तो वो पावर आपका बना रहेगा, बना ही रहेगा। कितना भी महान लीडर हो, अगर वो अपनी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक भट्टी जल रही है, उस भट्टी में से एक धधकते हुए कोयले को निकालिए और बाहर रख दीजिए। आधे घंटे बाद में, 1 घंटे बाद में क्या होगा? वो राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भट्टी में था तो अच्छा था, लेकिन भट्टी में से निकाला आपने तो कैसा हो गया? वो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ताजा नया कोयला निकालिए और भट्टी में डाल दीजिए, वो भी धधक जाएगा, है ना। तो पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन का इतना बड़ा रोल है कि जो भी आप काम कर रहे हो, क्योंकि आप ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं हो, आप नेटवर्किंग के बिजनेस में हो। वो नेटवर्किंग तब होती है जब आप, नेटवर्क तो 20% ही है, ये नीला पीला ये डेमो करना सबको आता है, सबको आता है। 80% ग्रूमिंग रहती है, ग्रूमिंग, है ना, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो। नेटवर्किंग का बिजनेस जब चलता है जब आपका ग्रूम हो। ग्रूमिंग का मतलब होता है वेल सेटअप ना, आप कैसे दिखते हो। आप किसी के वहां पे 3 लाख का अगर कोई बिजनेस लेके गए हो, तो क्या आप 3 लाख के लिए कम से कम, है ना, कम से कम आप 100%,
मतलब आप खुद भी है ना कम से कम 3 लाख या 40 लाख के दिखना चाहिए, आप भी 1 करोड़ के दिखना चाहिए, है ना। 3 लाख का सामान तभी बिकता है ना। आज किसी को अगर 1 लाख का गल्ला उठाना है तो 10 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट है, तो जाके वो 1 करोड़ का गल्ला उठाता है ना। कोई चाय वाला बोले मैं तो यार 500 का रोज कमाता हूँ, तो उसका डेकोरेशन भी 500 जैसा ही कमा लेगा, है ना। तो जब आप इतनी बड़ी चीज को किसी मार्केट में लेके जाते हैं तो बहुत सारे सवाल जवाब तो यूं खत्म हो जाते हैं कि आप दिखते कैसे हैं, आपका ग्रूमिंग कैसा है ना? तो सबसे पहला प्रथम सुख निरोगी काया, जो बोलते हैं ना प्रथम सुख निरोगी काया, है ना। पहली सुख आप जिस चीज को ले आ रहा हो, क्या आप वैसे दिखते हैं, क्या आपने आपको अपने अपडेट किया है। सबसे पहले अपने ऊपर तैयारी करो, पहली तैयारी अपने ऊपर, बाद में दूसरों पे करोगे आप। पहली तैयारी अपने ऊपर, क्या आप ऐसे दिखते हो, है ना। बिजनेस लेके जा रहा हो, है ना, तो आपके जूते कैसे हैं सब देखता है आदमी, आपके मोजे कैसे हैं, आपके नेल कैसे हैं, है ना, आपकी स्किन कैसी है, आपकी वॉच कैसी है, आपका लुक कैसा है, आप जो बोल रहे हैं वो कैसा है। तो बोलना चालना ये तो बात की बात है, लेकिन 80% जो है आप ये हार्वर्ड की बुक में देखेंगे, है ना, जिसको बोलते हैं वातावरण प्रोटेक्शन, आपका लुक कैसा है। आपका लुक बढ़िया है ना। अगर आप ब्लेजर डाल के जा रहे हैं तो आधा डेमो तो आपका खत्म हो जाता है ना। लेकिन आप कुर्ते पजामे भी चले गए तो बहुत सारा डेमो तो आपका बहुत मशक्कत लगेगी, आपको बहुत जान लगेगी वहां पे, है ना। तो सबसे पहले आप अपने पहनावे पे, अपनी टाइम में, ऐसा तो नहीं, ये देखिए हम जिस बिजनेस में हैं, आपकी दुकान है, भले कोई सी भी अच्छी दुकान हो, आपकी पान की दुकान हो सकती है, आपकी कृषि की दुकान हो सकती है, आपकी कपड़े की दुकान हो सकती है, कुछ भी, अगर आपके कान बड़े बड़े भी हैं तो वो खरीद लेगा, उसको कोई मतलब नहीं आपके बालों से, आपकी दाढ़ी से, आपकी मूछे से। आप बंडी पहन के भी बैठ जाएंगे तो भी सामान मिल जाएगा। लेकिन जब नेटवर्किंग में आते हैं तो नेटवर्किंग में होता है मेकअप वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो, आप इसको क्या परस रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, आप दिख कैसे रहे हैं, है ना। भले आपके बिजनेस में कुछ नहीं आ रहा है, एक पैसा नहीं आ रहा बोले मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नहीं आ रहा है तो कम से कम 50-25 हजार अपने ऊपर खर्च करो, आप दिखो वैसे। पैसा तो बात की चीज है, अगर आपने बच्चे को दुकान भी खोल दी अपने मोहल्ले के अंदर तो भी 5-7 लाख रुपए लगा दिए ना उसके अंदर, जरूर थोड़ी कि उसकी इनकम चालू हो जाएगी। फिर आप 3 लाख का बिजनेस, जब जीरो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, भाई मशीन तो हमने अपने घर की को ठीक ठाक करने के लिए अपने लिए ली थी कि हम ठीक ठाक रहे। अब बिजनेस करना है तो बिजनेस में तो खर्च करिए, दिखिए तो सही वैसे, है ना। तो सबसे पहले, है ना, कम से कम मैंने बताया था 0.005% भी करते हो तो 500 रुपए होते हैं, 400 करोड़ की अगर बॉडी का कैलकुलेट करो, पहला अपने ऊपर खर्च करें, है ना। दिखे कैसे, दिखने के ऊपर एक पूरा का पूरा एक सेशन मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अब आपका ये, जब आप मार्केट में निकलोगे, है ना, किस तरह से लोगों से मिलना करना है ना, इस पानी की जो डेमो करके आएंगे, है ना, फॉलोअप कैसे रखना, तो ये फॉलोअप के सेशन अलग होते रहते हैं, तो एक ही दिन में अपन इतनी सारी चीजें कर नहीं सकते हैं। तो बाकी पानी जो है, ब्यूटी पानी है, 7 पीएच सब, ये सभी आप लोग जानते हैं कि पानी के यूज भी क्या है ना, अपने ऊपर कैसा क्या करना है, किस तरह से ये तीनों पावर का इस्तेमाल करना है ना। 3 कार्डिगन रूल्स के बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी की मनी के साथ में ईगो नहीं करना, किसी के पैसे के साथ में हर्ट नहीं करना, है ना, किसी स्पाउस के साथ में आपने बेतुकी नहीं करना। ये सारे के सारे एक नियम है, एक फंडामेंटल है इस बिजनेस को एक नए ट्रैक पे ले जाने का। ये ट्रैक पूरा अपना तैयार करें अपना, उसके बाद आप सब काम करें। तो सबसे पहले अपने ऊपर ही काम करें, कम से कम 6 महीने 5 महीने अपने ऊपर काम करें। अब ये 5-6 महीने की बातें जो बता रहा हूँ, ये क्यों करना है भाई, नेटवर्किंग का बिजनेस है जिस तरह से ट्रेडिशनल एक बिजनेस। अब यहाँ पे मान लीजिए, थोड़ा सा समझ कीजिए कि मान लीजिए हमारे बेटे का, किसी के बच्चे का पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, किसी का पीटी के अंदर सिलेक्शन हो गया, है ना। तो ये सारे जो कोर्स होते हैं, किसी को लॉ करना है, किसी को कुछ भी करना है, किसी को सीए बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सर्जन करना है, ये सब के सब 5 साल लेकर 7 साल लग जाते हैं। अगर पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, किसी पेरेंट्स की स्थिति नहीं है कि मेरे बच्चे को मैं, लेकिन पीएमटी में सिलेक्शन हो गया तो क्या बोलते हैं, आपस में बात करते हैं कि यार अपना खेत बेच देंगे लेकिन 35-40 लाख रुपए लाके हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। वो जो बनेगा 5-7 साल बाद, वो विजुअलाइजेशन अभी चालू हो गया उनके अंदर कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, है ना। और वो बच्चा भी जब उसका पीएमटी में सिलेक्शन हो जाता है ना, और पीएमटी में सिलेक्शन जब होता है, जो क्लास जाता है, तो 6-7 महीने 1 साल बाद में फिर उसकी जो है प्रैक्टिकल के जो कोर्स होते रहते हैं, जब उसका प्रैक्टिकल चलता है, वो प्रैक्टिकल में एक टीम बनती है, 5-5 6-6 लोगों के सीनियर बैठे रहते हैं, सीनियर उनको पूरा बताते हैं, है ना, कि इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो जब से पहले वो हर चीज में जब सीखते हैं, तो देखा होगा आपने, वो कसारी या मेंढक
इस तरह से जो चीजें रहती हैं उनके सारे पार्ट्स खोल खोल के एक एक करके इनको बताते हैं और वो राइट डाउन करते हैं, वही वो सीखते हैं। वो उनका लर्निंग प्रोसेस रहता है पूरा, वो सीखा जाता है। अगर कोई बंदा वहां सीख रहा है ना, अब वो अधूरा ही है, अभी उसने यहीं पर है, और अगर उससे बोलो कि आप इसका ऑपरेशन कर दे तो वो सही तरीके से ऑपरेशन नहीं करेगा, हो सकता है सामने को निपटा ही देगा, उसकी डेथ हो जाएगी, तो पूरी तरह से नहीं करता। लेकिन ये तो पता लग गया कि ये 5 साल में डॉक्टर बन जाएगा तो 1 लाख रुपए रोज भी कमा सकता है, और कुछ नहीं तो अपने मोहल्ले में भी अगर उसने दवाखाना खोल लिया तो 10,000 15,000 रुपए कहीं के निकाल, है ना, ये पूरा लग जाता है। तो उसके लिए उसको वहां डॉक्टर बनते बनते, है ना, आप देखेंगे बनते 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 5-6 साल लग गए, किसी को सीए बनते बनते 5 साल लग जाते हैं। तो शुरू में नहीं बनते हैं, स्टार्टिंग है, वो प्रोफेशनल है। वो प्रोफेशनल में जब आप 7 साल देते हो और उसके अंदर भी आपकी जो इनकम है और आपकी हेल्थ है वो एक लिमिटेशन है ना, इन दोनों चारों जितने भी फील्ड हैं इसके अंदर आपकी हेल्थ बिगड़ भी सकती है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, है ना, यहाँ ये नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग के अंदर भी एक कॉलम खोली ऐसा, एक ऐसा आप चाहें तो कर सकते हैं। EBSI, इस तरह से एक मेरा चार्ट है ये EBSI, ये चार्ट कैश फ्लो कहलाते हैं। कैश फ्लो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है ना, और पूरे वर्ल्ड वाइड है वो, पैसे के ऊपर ही है, फाइनेंस के ऊपर पूरी बुक है वो, है ना। तो पहला उसने जो ये बताया EBSI, कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब पैसे की आवक, है ना, पैसे की आवक कहाँ से होती है ना। ई फॉर एम्प्लॉय, तो पूरी दुनिया के अंदर 80% लोग जो हैं, है ना, वो ई पसंद करते हैं, ई फॉर ने एम्प्लॉय बनना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो, गवर्नमेंट के हो। अगर कोई कलेक्टर है तो कलेक्टर भी जो है वो भी ई में आता है, एम्प्लॉय है वो, और उसका जो प्यून है वो भी ई में आता है ना। तो ये दोनों प्यून है, ये दोनों एक क्वालिटी है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट ई का क्वाड्रेंट है। कोई व्यक्ति बोले मेरे गांव का एक बंदा था जिसको 50 लाख का पैकेज मिला, लेकिन उसका क्वाड्रेंट समझिए, क्वाड्रेंट कौन सा उसका, ई क्वाड्रेंट है ना, ई क्वाड्रेंट है वो, बी नहीं है, ई क्वाड्रेंट है। तो ये दोनों जो आप ऐसे करके दो धन का निशान बना के दो चीज लिखेंगे EBSI, तो इसके अंदर एक तो लेफ्ट कॉर्नर हो गया और एक राइट कॉर्नर हो गया। आपके जीवन के अंदर फ्रीडम जब आएगी जब आप राइट कॉर्नर में आएंगे। अगर आप कोई व्यक्ति ई है तो ई के साथ साथ में आप XYZ, आप अभी नौकरी कर रहे हो, सरकार की नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। दूसरा आता है एस क्वाड्रेंट, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप सीए हो, चाहे आपकी चाय की दुकान हो, चाहे आपकी खेती बाड़ी हो, है ना, चाहे आपकी दुकान हो, कुछ भी हो, आपका छोटा सा दुकान हो, कुछ भी हो, ये सब जो भी चीज आती है, ये एस क्वाड्रेंट का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना, जो खुद का काम करते हैं, खुद का काम करते हैं। लेकिन अगर आपने इस फील्ड में आए हो तो यहीं से इस फील्ड में हो आप, अभी आप लेफ्ट हैंड में हो सकता है वो आप एम्प्लॉय हो सकता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, इन दोनों में तो। लेकिन बी क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में बी का मतलब होता है बिजनेस। तो बिजनेस उन्होंने उस चीज को माना है कि जिस जगह पे 500 लोग मिलके एक साथ काम करते हो किसी संस्थान में, वो भी बिजनेस कहलाता है ना। 500 लोग जहाँ काम करते हो वो बिजनेस कहलाता है। और आई का मतलब होता है इन्वेस्ट, मतलब निवेश। अगर आपके पास में पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां से आपको रेसिडुअल इनकम होती है, इसको बोलते हैं निष्क्रिय आय। आई मने इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का होता है निष्क्रिय आय। निष्क्रिय मतलब जिसमें कोई क्रिया ना करना पड़े, जिसमें कोई काम ना करना पड़े, उस पर पैसा आपके पास में आता है। जैसे मान लीजिए मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास में 10 करोड़ रुपया है तो आप इंदौर में अलग अलग जगह पे जाके 10 प्लेट ले लीजिए, है ना। उनसे जो किराया आएगा वो 1 तारीख 2 तारीख तक आपके खाते में आ जाएगा, पर उसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, आपका पैसा ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको बोलते हैं निष्क्रिय आय, रेसिडुअल इनकम, है ना, जिसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको पैसा आपके पास में आ जाएगा। आपके पास में 5 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया है तो आप बैंक में रख दीजिए। आपने बोला मेरे को रिकरिंग अकाउंट के अंदर हर महीने चाहिए, तो आपका सीधा सीधा 15,000 20,000 जो भी चाहते हैं तो वो इंटरेस्ट आपका हर महीने आ जाएगा। इसको बोलते हैं निष्क्रिय आय, है ना। तो ये होगा हमारा राइट चैप्टर के और ये होगा हमारे लेफ्ट चैप्टर के। आज हम ज्यादातर लोग यहाँ पे जो बैठे होंगे 90% लोग लेफ्ट कॉर्नर के होंगे, या तो वो एम्प्लॉय होंगे या वो सेल्फ एम्प्लॉय होंगे। लेकिन अगर आपको राइट में आना है ना, तो राइट में आने के लिए इन्वेस्टमेंट 0 है, यहाँ पे राइट में आ सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला जहाँ 500 या 500 से अधिक लोग हैं वो व्यापार कहलाता है ना। अभी जैसे मैं इंदौर की बात करूं,
है ना। इंदौर में देखेंगे, मान लीजिए एक पाकिजा शोरूम है, मान लीजिए, अब पाकिजा के यहाँ 5-6 शोरूम हो गए, और सबके अंदर आपको 40-50 लोग मिलेंगे, सब में, है ना। तो वहां 500 लोग काम कर रहे हैं। तो 500 लोग काय के लिए काम करते हैं? पैसे के लिए काम करते हैं। तो रॉबर्ट जो बोलते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग कभी पैसे के लिए नहीं काम करते, पैसा उनके लिए काम करता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है ना। अगर कोई बोले कि मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे 50,000 रुपए सैलरी मिलती है ना। अब 50,000 की सैलरी अगर उसको 6 महीने नहीं मिली तो वो क्या वहां काम करेगा? आप बताइए, कभी काम करेगा? बोले मेरे मामा जी की पूरी दुकान संभालता हूँ, मुझे 50,000 मिलते, मामा जी ने 6 महीने तनख्वाह नहीं दी तो क्या करोगे? यहाँ जितने गवर्नमेंट बाबू बैठे हैं, सब कुछ है, अगर आपको सरकार पैसे देना बंद कर दे तो क्या काम करोगे? करोगे काम? इसका मतलब पैसे के लिए काम करते हैं। रॉबर्ट ने कितने उसका सोच देखिए, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग कभी पैसे के लिए नहीं काम करते, पैसा उनके लिए काम करते हैं। राइट सेक्टर में आएंगे। अब राइट में क्या है, मैंने 2 बताया आपको, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। अब बिजनेस, इससे इसी फील्ड से आप इसमें कैसे कन्वर्ट होंगे? एक दिन में नहीं हो जाएंगे, एक दिन में। जब 5 साल आप सीए में बनने दे रहे हो, 5-10 साल आप डॉक्टर बनने में दे रहे हैं, तो 5 साल 10 साल यहाँ भी दीजिए अपनी लाइफ के, आज मत देखिए, है ना। अगर आपने 30 साल किसी वहां काम भी कर लिया, हो सकता है अगर आपकी आज की प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट के जॉब में हो, आपकी आज 30,000 चलेगी, रिटायरमेंट में 3 लाख हो जाएगी, और क्या होगा? यहाँ तो 3 लाख एक दिन में कमाना सीखोगे ना। अगर 7 साल आप इसमें रहे तो 3 लाख एक दिन में कमाना सीखोगे। अब जीरो से हीरो कैसे बनने का सफर है। यहाँ पे इस जगह पे जब आप 8 घंटे दे रहे हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉइज हो चाहे आप एम्प्लॉय हो, आप या जितने भी लोग बैठे होंगे, अगर कोई जॉब करता है तो अपने 8 घंटे देता है। 8 घंटे जब आप वहां जमा करके आते हो, 8 घंटे, तो 240 घंटे हुए आपके। 240 घंटे आप जमा करते हो तो उसके एवज में आपको एक मुश्त, एक सैलरी के रूप में पेमेंट मिलता है ना। तो ये काम आप करते हो, काय के लिए करते हो? आप खुशी के लिए काम करते हो कि खुश होकर काम करते हो? आप काम करते हो खुशी के लिए। अगर जैसे कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, अरे उसका सेट बहुत खराब है यार, तो बहुत गाली बकता है, लेकिन नीचे मुंडी लेके खड़ा रहता है बेचारा। क्यों? क्योंकि 30 तारीख को जब उसको पैसे मिलते हैं तो उसके घर में जो खुशियां आती है ना, वो सब भूल जाता है। उस पैसे से उसके घर में खुशियां आती है, तो वहां वो खुशी के लिए काम करता है ना। और जब इधर आओगे आप, अगर आपने ये कि पैटर्न यहाँ रखा तो काम नहीं बनेगा। आप यहाँ खुश होकर काम करिए। आपका कोई क्लास लाइन का ही फोन आ गया तो उसका डेमो करिए आइए, आपको कोई मतलब ही नहीं, आप सिर्फ खुश होकर काम करिए, पेशेंस से काम करिए। आप तो लर्निंग प्रोसेस में है भाई, अभी तो आए हो आप, 1-2 साल ही हुए इस बिजनेस के अंदर, आपको 7 साल के बाद भी सोचिए। क्योंकि जितनी अच्छी नींव होगी, मैंने आपको बताया, जितनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप 3-4 मंजिल बनाने के लिए डोबरे बहुत होते हैं, लेकिन आपको एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो आपको डोबरे बनाना पड़ेंगे, मतलब नॉलेज गेन करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी किताबें भरना पड़ेगी, नॉलेज भरना पड़ेगा, रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्किंग टोटल बिजनेस रिजेक्शन का, मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ जो बिजनेस करना है ये रिजेक्शन का है। किसी का सवाल यहाँ है तो उसके जवाब, सवाल ही नहीं कर पाओगे आप, यही मैं आपको जवाब दे दूं। रिजेक्शन के बिजनेस में आप हो। अब जब रिजेक्शन में बिजनेस, तो डरना किससे? अगर मैं आपसे बोलूं एक काम करो, आप रोज 10 व्यक्ति से सिर्फ ना सुनने के लिए बिजनेस करो, तो आप कैसे बात करोगे यार 2 मिनट में आपको कुछ चीज बताना है, बस वो ना कर दे। जब वो ना के लिए जाओगे तो आप बिंदास काम करोगे। क्योंकि हमारा नेटवर्क के बिजनेस जो है वो नो का बिजनेस है। वो नो का पावर कब आएगा? कहते ना, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी। तो पहला प्रेम तो असफलता से करना पड़ेगा, आपको सफल होना है तो। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी, है ना। तो मैंने बताया था बी क्वाड्रेंट के अंदर आप कैसे जाएंगे, बी क्वाड्रेंट में यहाँ से कैसे जाएंगे, है ना। अब मैंने बताया था जिस तरह से एक आपको एग्जांपल दिया कि 500 लोग तो नॉर्थ के पास भी है। फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट जितने भी आते हैं, चाहे मैकडॉनल्ड का हो या पिज्जा का हो, ये सारे फ्रेंचाइज कार्ड है। इनके ऑनर को कोई नहीं पहचानता। आज भी आप अगर पाकिजा के शोरूम में जाएंगे तो वहां का ऑनर कौन है वो पहचानते नहीं अपन, है ना। अब वो दो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग पैसे के लिए काम करते हैं। कैसे? किसी को 10,000 मिलते हैं तो किसी को 15,000 मिलते हैं, और किसी को 1 लाख भी मिलता होगा तो किसी को 4 या 5 लाख भी मिलता होगा। सबको अपने अपनी योग्यताओं के हिसाब से पैसा मिलता है, सबको। रॉबर्ट ने पहले बोल दिया कि दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग कम पढ़े लिखे लोगों के वहां काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं, पैसे का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं।
तो वो उनकी जो बातें मैं बताता हूँ कि रॉबर्ट कियोसाकी किस तरह से इस चीज को हाईलाइट कर रहा है ना। अब वो 500 लोग जो काम करते हैं, है ना, वो पैसे के लिए काम करते हैं ना, 8 घंटे देते हैं वहां पे, 8 घंटे में किसी को 15,000 मिल रहा है, किसी को 25 मिल रहा है, तो किसी को 2.5 लाख मिल रहा है। तो कोई पूरी दुकान संभाले और उसकी जो मेन पिक्चर का मेन हीरो है, जो उसका मालिक, वो हट गया, वो काम ही नहीं करता, वो इन 500 लोगों को पैसा देता है और वो पैसा इनके लिए काम करता है। तो 500 लोगों को पैसा देता है क्योंकि वो पैसे के लिए काम करता है और पैसा उनके लिए काम करता है, पैसा उनके लिए काम करता है। राइट से लेफ्ट से राइट आप भी शिफ्ट हो सकते हो, आप बने हो सकते हो, आप धीरे धीरे काम स्टार्ट करा आपने, है ना, एक के बाद में आपने 2 लोग बने, 3 लोग बने, 4 लोग की टीम बन गई, मजा आ गया बोले, 4 लोगों के साथ में खूब घुलो मिलो, उनके साथ में वेकेशन पे जाओ, उनके साथ एंजॉय करो, हो तो ठीक है, लेकिन आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, इस आदत को ग्रहण करने में समय लगेगा, है ना। जब आप ये आदत धीरे धीरे करते हो तो आपको पता ही नहीं लगता 2 से 4, 4 से 8, है ना, आप बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, है ना, आप बढ़ते जाओगे। अब आपकी टीम में मान लीजिए आपको नहीं पता 1000 लोग हो गए, अब 1000 लोग हो गए और पाकिजा के शोरूम में जो 500 लोग है, अब वो 500 लोग में कोई 15,000 मिल रहा है तो किसी को 5 लाख मिल रहा है, वो पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन वो सारे के सारे 500 लोग जो 10 घंटे काम करते हैं, तो 10 घंटे किसके खाते में गए, वो पाकिजा के पास में गए ना, वो 10 घंटे के पैसे लेते हैं, लेकिन वो टाइम किसके पास में गया, क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं राइट वाले, राइट सेक्टर के, रॉबर्ट भाई कह रहे हैं राइट का जो सेक्टर है, राइट का जो क्वाड्रेंट है, ये लोग सबसे पहले काम करते हैं कि समय की जो सीमा होती है वो होती है 24 घंटे, ये 24 घंटे 24 आवर्स, इन 24 घंटे की जो सीमा होती है, तो अमीर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको खत्म कर देते हैं, टाइम की लिमिट को खत्म करते हैं, क्योंकि पैसा टाइम से आता है, तो सबसे पहले टाइम की लिमिट खत्म करते हैं। टाइम की लिमिट कैसे करते हैं कि मान लीजिए किसी संस्थान में 500 लोग काम कर रहे हैं और सब 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो टोटल घंटे कितने हो गए, 5,000 घंटे हुए। अब 5,000 घंटे का पैसा किसको मिलेगा, ऑनर को मिलेगा, और 10-10 घंटे का पैसा किनको मिलेगा, जो काम करते हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए काम करते हैं। तो टाइम आप समझ रहे हैं ना, टाइम की बात। नेटवर्किंग में आप बने से आए, 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 1000 लोगों की टीम बन गई, और 1000 लोग में 1000 ही थोड़ी काम कर रहे हैं, अगर 10 लोग भी काम कर रहे हैं, 2-2 घंटे काम कर रहे हैं रोज, तो 100 घंटे काम चालू हो गया आपका। आप राइट सेक्टर में आ गए ना, आप इधर सेक्टर में आ गए, आप राइट सेक्टर में चाला है ना। अब जब राइट सेक्टर में पैसा आएगा तभी तो आप आई में जाओगे, तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे पैसे का, तभी तो आप मतलब कोई फ्लैट खरीदोगे, सब कुछ करोगे। तो अमीर बनने की जो कुंजी है वो राइट में है, लेफ्ट में नहीं है। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं ESBI, ये 4 क्वाड्रेंट के अलावा पूरी दुनिया में आप बताओ कहाँ है, कुछ कहाँ से आता है। तो सबसे पहले अपने आप को चेक करें, है ना। आप हो सकता है आपकी इनकम किसी जॉब से है और मैं इस काम को क्यों करूं, मैं इस काम को करूं, मेरे पास में 2 लाख की सैलरी आ रही, अब 2 लाख रुपए, तो ये देखिए आपकी इनकम डाइवर्सिफाई है कि नहीं, इनकम को डाइवर्सिफाई करिए। अभी कोरोना सबको बता दिया है, डाइवर्सिफाई का इनकम होती है सब जगह से आना, कुछ ब्याज से पैसा है, कुछ किराए से पैसा है, इधर से पैसा है, उधर से, सब जगह से पैसा आना चाहिए। सब जगह से जब पैसा आता है उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई इनकम। जैसे आपने बोरिंग कराया 800 और आपका 2.5 इंच का पानी लग गया, पर कभी भी बोरिंग सूख सकता है, लेकिन वहीं आपने कुआं खोद लिया तो चारों तरफ से हवा आ रही है, तो कुआं कभी सूखता नहीं, बोरिंग तो सूख सकता है, कुएं का पानी होता है ना। तो डाइवर्सिफाई इनकम पे कई जगह से आना। अब आपने धीरे धीरे कहीं फोकस नहीं करा, अपने नेटवर्क पे फोकस करते 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 करते, है ना, ये आपका इस लेख से ही पैसा आ रहा है, उस लेख से भी आ रहा है, उस लेख से भी आ रहा है, उस लोग से भी आ रहे हैं, तो आपने क्या करा, आपने ऑटो मोड पे चला गया बिजनेस आपका। धीरे धीरे जब ऑटो मोड पे चले जाएगा तो आपने इसमें अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए, 10 साल लगा दिए। कब शुरुआत करें, मान लीजिए आपका बच्चा बोले मेरा बच्चा, अब ये जो बता रहा हूं आपको, अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, किसी के व्यक्ति के बच्चे, और ये बिजनेस उसको बड़ा कठिन लग रहा है। हो सकता है उसकी उम्र यहाँ 30 साल की हो सकती है, हो सकता है वो 20 साल का हो सकता है वो 40 साल का, और हो सकता है वो 60 साल का हो, या 60 से प्लस भी हो सकता है। अब इसको करना क्या है आपको, यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आपको तीसरा बच्चा केंगन मान लेना है, तीसरा बच्चा केंगन मान लेना है। अपने बच्चों के साथ में जो एजुकेशन चल रही है उसी के साथ में तीसरे बच्चे का लालन पालन करिए। जितना खर्च आप अपने बच्चों पर कर रहे हो, मेरा दावा है उतना खर्च यहाँ नहीं करोगे आप, उससे कम खर्च में
है ना। बच्चों की तो फीस भी बहुत जाती है। अगर किसी का बच्चा आज 3rd में होगा, 8th में होगा, है ना, पर वो बच्चा आपका एटीएम कब बनेगा, जब उसकी कोई जॉब लग जाएगी तब उससे अर्निंग होगी। लेकिन तब तक तो आपका इन्वेस्टमेंट ही 30-40 लाख जो भी है, आजकल पढ़ाई इतनी महंगी है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करा, आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, है ना। यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है कि साल के जो 2-3 बड़े फंक्शन होते हैं, वहाँ आपको अपने ऊपर फंक्शन करना 25-30 हजार रुपए, सब 50,000 से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके बच्चे का अगर आप देखेंगे तो आप बड़े गर्व से कहते हैं यार मैं 1 साल के अंदर 1.5 लाख तो बच्चे पे खर्च करता हूँ। मैं कहता हूँ 50 अपने पे भी कर लो। ये तीसरा बच्चा आपका केंगन, अब आप 3 बच्चे मान के चल रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूँ 5 साल अगर आपने इसको तरीके से कर दिया जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ, आने वाले कल में ये आपके 2 बच्चे को भी पाल लेगा और आपके बल्लों को आपको भी पाल लेगा और आपके बच्चों को भी पाल लेगा। ये 2 बच्चे आपका जीवन में आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे या नहीं बनेंगे, जहां आप इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये अगर आपने पैरेलल कर लिया तो पैरेलल जब करोगे तो 5-7 साल लगेंगे। आज कल में नहीं हो जाएगा, आज कल में नहीं होगा, है ना। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस जो लेफ्ट कॉर्नर का मैं बताया, यदि आपने अपने बच्चों की दुकान लगा दी या आपने खुद ही अपने कस्बे में, अपने गांव में, आप जिस सिटी के भी हैं वहां एक दुकान खोल ली, तो आप कैसे काम करेंगे। अब आपने एक दुकान खोल ली, मान लीजिए मैंने एक मोबाइल गैलरी खोल दी जहाँ एक्सेसरीज मिलती है, तो भी मैंने वहां 5-7 लाख रुपए लगा दिया। अब 5-7 लाख रुपए आपने वहां लगाए, किसी अपने बंदे ने अपने बच्चे की दुकान खोल दी वहां पे, और बच्चे ने 5-7 लाख रुपए लगाए, तो जिस दिन दुकान का इनॉग्रेशन करना होता है, दुकान का उद्घाटन करना होता है, उस दिन क्या करते हैं अपन, छोटा सा एक टेंट भी लगा देते हैं, है ना। और सारे जितने अपने परिचित होते हैं व्यक्ति, अपने परिचित, अपनी वाइफ के ससुराल के परिचित, बच्चा अपने दोस्तों के, और जहाँ दुकान खुली है वहां की या आसपास मोहल्ले वालों को सबको एक कार्ड इन्फॉर्मेशन, छोटा सा कार्ड, तो भैया हमारी दुकान का इनॉग्रेशन, हमने यह दुकान खोली, आप वेलकम है, आज दिन भर हमारे वहां पे आप आइए, है ना। तो वहाँ एक म्यूजिक बजता रहता है और वहां पे एक छोटा सा सल्फार का आयोजन रहता है, कोल्ड ड्रिंक का आयोजन रहता है, आदमी आता है, वेपर्स का आता है, कुछ भी आता है, काइंड ऑफ म्यूजिक बजता रहता है। कुछ रिश्तेदार आते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ नहीं खरीदते हैं, है ना। और वो दिन खत्म हो जाता है और दुकान बंद हो जाती है। अब आप बताइए मुझे, जब दूसरे दिन वो बंदा दुकान खोलता है तो क्या जिन लोग आए थे, जिन लोगों को बुलाया था, क्या वो बिजनेस उनके कारण चलेगा क्या? कोई बताया मेरे को, क्या उनके कारण चलता है बिजनेस? बिजनेस किसके कारण चलेगा? बिजनेस चलता अनजान लोगों से। अभी तक हम जो कर रहे थे, हम जिनको जानते हैं उन पे तो काम कर रहे हैं आप, और नेगेटिव झेल रहे हैं, मेरा तो चल नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पीएमटी में सिलेक्शन हो गया तो आप मेंढक और कसारी का जो उपयोग कर रहे हैं वैसे ही अपनी फोन बुक का इस्तेमाल करें। किसी के फोन के अंदर 200 लोग होंगे, किसी के फोन में 500 लोग होंगे, और किसी के फोन में 1000 लोग होंगे। इनको राइट डाउन करिए इस तरह से, इस तरह से राइट डाउन करें, इस तरह एक लिस्ट के रूप में। मोबाइल पे नहीं रखना, उनको लिखना है बकायदे, उनको लिखना है ऐसे, उनको लिखना है। और लिख के करना क्या है, लिख के डरना नहीं है यार कैसे काम करेंगे, भाई हम तो कुछ सीख रहे हैं। तो इनको वैसे इस्तेमाल करना है जैसे मेंढक और कसारी का इस्तेमाल होता है। आपकी 200 की, 500 की, 1000 की लिस्ट है ना, उनको सीखने पे इस्तेमाल कर लो। देखो काकरोच वाकरोच जैसे लिस्ट खत्म हो गई तो 2 लिस्ट बनेगी आपकी। इस बिजनेस को बड़ा बनने के लिए आपके पास में 2 लिस्ट होना चाहिए, एक उन लोगों की जिनको आप जानते हैं और एक उन लोगों की जिनको आप नहीं जानते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे बड़ी लिस्ट कौन सी है? जिनको आप नहीं जानते। जिनको आप जानते हैं वो आपकी लिस्ट खत्म हो गई, लेकिन ये 1000 की लिस्ट को पूरा करते 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 आप कई तरह के ऑपरेशन सीख गए। लास्ट में अपनी स्टोरी को यही वाइंड अप करूंगा, मेरे सेशन को वाइंड अप करूंगा। मैं आपको एक स्टोरी से वाइंड अप करूंगा। थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा आपने, उसने 10,000 प्रयोग किए थे। 10,000 प्रयोग करने के बाद भी, 10,000 प्रयोग करने के बाद भी लाइट नहीं आई। तो उसका एक दोस्त था रॉबर्ट कीस, उसने बोला यार तू क्या करता है ना, तू तो इतनी बार फेल हुआ है, छोड़ इसको। तो वो अपना चश्मा उतार के बोलता है मैं फेल नहीं हुआ, मैंने वो 10,000 तरीके सीख लिए हैं जिससे बिजली नहीं आती। उसके बाद में फिर उसने बिजली का संस्कार कर लिया। तो किसी ने 100 डेमो कर ली, किसी ने 200 कर ली, किसी ने 500 कर ली। चिंता मत करो, यहाँ आपने उन लोगों से मशीन नहीं आई है, आपने वो तरीके सीख लिए हैं सारे के सारे 100 डेमो करके, जिससे मशीन नहीं बिकती है ना। तो बहुत समय हो चुका है, मैं अपने सेशन को यही विराम दूंगा। और यदि किसी को सवाल जवाब हो, और सभी को मैं अगली कल की होली के लिए बहुत बहुत वो कहूँगा कि कल होली का महोत्सव है, खूब धूमधाम से रंग बिरंगा बनाए, है ना। और 1 मिनट, है ना,
परिहार जी, नरेंद्र जी, आप जो भी होस्टिंग हैं, तो कुछ सवाल जवाब हो तो आप कर सकते हैं मेरे से। बहुत अच्छा है ये सेशन। देखिए, इतना अच्छा जीवन मिला है, इसको इतने अच्छे से गुजारिए। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, बहुत बड़ा सीक्रेट है, सारे धर्मों का सीक्रेट है ये। चाहे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, कोई भी हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, कोई भी हो, सबके अंदर एक ही क्रिया हो रही है, एक सांस का जाना और एक सांस का आना। सपना कल में नहीं है, सपना एक नहीं। परिहार जी, एक हेलो। होल्ड करें। हाँ, जी सर। आ गई नरेंद्र जी? जी बिल्कुल, आवाज आवाज आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी। परिहार सर होस्ट से हट गए, आप होस्ट है तो एक बार परिहार सर को होस्ट कर दीजिए आप। अच्छा, ठीक। हाँ, आप एक बार परिहार सर को होस्ट कर दीजिए। परिहार जी, परिहार जी, हैंड रेज करो ना। हाँ, सर ने हैंड रेस कर रखा है। ठीक। मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। हाँ हाँ, ये सर को अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट किया। जी सर, आप अनम्यूट। जी जी। वो एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से होस्ट से हट गया था, हाँ, इसलिए सर को होस्ट कर दीजिए आप, ताकि सर अच्छे से आगे कंटिन्यूस कर पाएंगे। आप होस्ट हैं। सर आपका, महेश जी, आपका कौन सा वाला है? रेसेंट है सर, सीट पे लिखा सिक्स है। है, महेश सिंह जी परिहार लिखा है। सर मेरे को दिख नहीं रहा ना इसमें। आप इसमें पार्टिसिपेट्स में जाइए सर। कोई पार्टिसिपेट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में एंड हो जाएंगे, अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। जी बिल्कुल। एक मिनट, जी जी। अभी परिहार जी कर दीजिए सर मुझे। दोस्तों, जबरदस्त सेशन रहा सर का, और ऐसे ही सेशन की जरूरत हो भी गया है। आपका? महेश जी, हो गया? नहीं नहीं, कॉस्ट नहीं हुए। मोबाइल सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप एंड कर चलो, दीजिए। कोई बात नहीं। नरेंद्र भी आए साथ आप में। सही हो जी। चलिए। क्योंकि 8:45 बज गई है, सबको तो नहीं ले पाएंगे। बहुत जबरदस्त सेशन रहा, सब जानते हैं, और मैं आप सबकी ओर से आपको बहुत धन्यवाद करता हूं सर इस बात के लिए। आपने बहुत बातें बताई। केंगन को बच्चे की तरह रखने का जो एक उदाहरण आपने दिया है कि हर घर में 2 बच्चे मिनिमम है आज के टाइम में। यदि तीसरा बच्चा केंगन को मान लिया जाए और उस पर भी उतना ही इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, या उसका आधे 25% नहीं कर दिया जाए। 25% सर, 5% है केवल। एक बच्चे को अगर आप डॉक्टर बना रहे हैं तो 25, आपको हर व्यक्ति की सभी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे जितने होंगे यहाँ, बहुत कम लोग हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। हर चाहता बच्चा उसका अच्छा बच्चा पढ़े, है ना? पैसा बहुत लग रहा है, लेकिन आने वाले कल में क्या उतना पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे, लेकिन आपको मुश्किल तो 5% भी नहीं लगेगा। बिल्कुल सर, देख रहे हैं सर, वो हम भी फील कर रहे हैं जर्नी में। सर का बहुत अच्छा, जी सर का बहुत अच्छा सेशन रहा। गागर के अंदर सागर भरने वाली बात हो गई कि जीरो से हीरो कैसे बने। डेमो फॉलो क्लोजिंग, मतलब सारी बात एक सेशन के अंदर सर ने रख दी बहुत अच्छे तरीके से। स्वास्थ्य को कैसे ठीक करें। जी, झाला सर हैं, झाला सर को अनम्यूट कीजिए, फिर योगी सर झाला सर ने रेसेंट नहीं किया हुआ। योगी सर को मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, योगी सर को मैंने अनम्यूट किया। नमस्ते शंकरलाल सर। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे सर, क्या एक्सीलेंट है, एकदम जीवन परिवर्तित कर दिया। मैं रात को ही बाहर से घर पे आया था, एंड हर जगह पे आप बोल रहे हो वो बहुत जरूरी है कि पहले रिजेक्शन पे काम करो। ये बारे में मैं पहले भी सुन चुका हूँ, आपने बताया था एक बार, ये सारा डाइट वगैरह, DIP वगैरह, और मैं बहुत अभिभूत हूँ सर आपके ज्ञान से, और आशा करता हूँ कि आपसे मैं तुरंत मिलूं। मुझे और थोड़े ज्ञान की जरूरत है, और काम तो यही करना है सर जीवन में, क्योंकि इससे बड़ा कोई ब्लेसिंग वाला काम मैंने नहीं देखा। एक डॉक्टर होने के बावजूद मैं बोल रहा हूँ, क्यों कि
जब लोगों के दुख दर्द जाते हैं तब पता चलता है सर। क्योंकि हाँ हाँ मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये सभी के लिए रहेगा। आपने जो क्वेश्चन किया तो सभी के लिए उत्तर भी यही है। आप डॉक्टर भी हैं, जब भी इस काम को कोई व्यक्ति भी करेगा जो डॉक्टर नहीं भी है, या जितने लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चेक पे अंगूठा लगाते हैं। तो मैंने आपको बोला था पैसे का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं, हेल्थ और वेल्थ यहाँ दोनों मिलेगी। कैसे मिलेगी, मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से दूंगा, चाहे तो सभी के लिए है, सभी के लिए हो। मैं जहां बैठा हूं, यहां से अगर मैं भोपाल जाता हूं, रात को 11 बजे मैं अपनी कार से ड्राइव कर रहा हूं, तो हाईवे तक जहां तक भी लाइट है हाईवे की, वो तो मुझे रास्ता बताएगी। लेकिन हाईवे पे जैसे ही टच होते हैं तो कोई लाइट नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती, और भोपाल जा रहे हैं। लेकिन हमारी कार की जो 400 फीट की लाइट है वो हमको भोपाल पहुंचा देगी। तो इस जीवन यात्रा के अंदर आप देश से एक तक का सफर मत देखिए, आप छोटा सा काम करिए, छोटे छोटे। वो जिस तरह से वो लाइट आपको भोपाल पहुंचाई थी ना, वैसे ही रोज अपने हिस्से का काम करना चालू कर दीजिए। छोटा छोटा काम करिए, छोटा। क्योंकि दादा का एक सेशन था, कभी किसी ने सुना होगा, बॉक्स टेक्निक। मतलब बॉक्स टेक्निक का मतलब होता है किसी भी चीज को, बड़ी चीज को बॉक्सों में कन्वर्ट कर लें। तो आज के लिए कौन सा बॉक्स है, उतना काम करिए। तो परमात्मा ने ये बॉक्स टेक्निक आज की नहीं है, ये बॉक्स टेक्निक नेचुरल है, प्राकृतिक है, और सदियों से आप और हमारे साथ भी। मान लीजिए मेरे जीवन में परमात्मा ने 3 करोड़ सांसें दे रखी है, 3 करोड़, और उनको अगर आप बॉक्सों में कन्वर्ट करेंगे तो एक सांस का जाना और एक सांस का आना, एक सांस का जाना, एक सांस का आना, ये बॉक्स है। जीवन चल रहा है, तो अपने जीवन में भी अपने हिस्से के रोज के जो काम है बॉक्स में बनाइए, तो जिंदगी खूब खुश हो जाएगी। बड़ा सोचे। धन्यवाद सर। और धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना मोबाइल नंबर जरूर शेयर करें सर, कभी जरूरत पड़ी तो आपसे बात करेंगे, आपको ठीक लगे वो समय। ओके ओके ओके, धन्यवाद जी जी। अगले साथी यशपाल सिंह जी झाला सर है अपने बीच। मैं सर को अनम्यूट करता हूँ, जरूर अपनी बात रखिए सर। सर प्रणाम, सर प्रणाम। और सबको इतनी एनर्जी दे दी आपने, गजब सर। सब वापस से जाग चुके हैं और मुझे लग रहा है कि आज 2-2 डेमो सब करेंगे, पूरी टीम आज 2-2 डेमो करेगी, क्योंकि जो ज्ञान लिया है उसको आज वापरना जरूरी, नहीं तो वो थोड़ा शाम तक डाउन हो जाएगा। तो जो चार्ज हो गई है उसको आज 1-1 डेमो, 2-2 डेमो सब करें। और सर ने जो बहुत अच्छी बात बोली, सबसे बेस्ट, अच्छा सोचें, अच्छा बोले, अच्छा देखें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, अच्छा व्यवहार करें। ये चीजें आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि सर का सेशन सफल हो जाएगा। सर झाला जी, आपने जो बोला बहुत अच्छा, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। लेकिन एक बात सबके लिए, आप ही के सवाल के साथ में सबको दे रहा हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे शांति निरामया। जो लोग सबके कल्याण की बात करते हैं, अब सबका कल्याण सर्वे भवन्तु मतलब अपने भारत की बात नहीं हो रही है इस दोहे के अंदर। सर्वे भवन्तु, भवन्तु मतलब ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जातियां हैं, चाहे नभ में रहने वाले, जमीन पे रहने वाले, सबके कल्याण की जो सोचते हैं, सब सर्वे शांति निरामया, सबकी शांति हो, सबका सुख हो, जो सबके विषय में बात करते हैं, उनका तो सुख ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अपनी भावना ऐसे रखिए, है ना। और जाकी रही। जी सर कंटिन्यू सर। भाई कहते ना, जाकी रही भावना है देसी और प्रभु मुहूर्त देखी तीन वैसी, है ना। आपकी जो भावना है, मैंने जो बताया था, मेरा दूसरा पिलर है पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपका देखने का नजरिया। इसके लिए एक छोटी सी 1 मिनट की कहानी है, 1 मिनट की। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है, और भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहता है, भगवान ये पब्लिक के अंदर जब मैं चलता हूँ तो ये लोग बोलते हैं भूत आ गया, तो भूत होता क्या है। कभी कभी लोग बोलते हैं भूत की बात करते हैं, भूत होता क्या है। तो मैं तेरे को भूत बताता हूँ आज क्या होते हैं। तो अपन दोनों भेष बदल के चलते हैं, तो गाँव में चले गए पास में, और पास में जब पहले आज से जिस युग की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे भूत की बातें बहुत होती थी। आज आप 60-70 साल पहले की कहानियां देखा तो बच्चे बैठ के ये बात करते थे, भूत। मोबाइल तो था नहीं, शाम को लाइट नहीं थी, तो हम इस तरह के अंधकार की बातें ज्यादा करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तेरे को भूत दिखाता हूँ। तो पड़ोसी गांव में एक बंदे को भूत लगा था, और एक ओझा रहता है। तो ओझा मतलब
अपने तरीके से उसके अंदर से भूत को एक बोतल में उतारता है, और वो भूत जैसे ही बोतल में आता है और वो ढक्कन लगाता है और उसका जम्बूरा रहता है, उससे बोलता है सबको दिखा दे भूत, और इसको ले आके जमीन में खड़ा दे। अब वो सबको भूत दिखाता है तो सब बोलते हैं, सब लेडीज देख रही हैं, वो अपने भूत बोतल में आ गया, बोतल में भूत आ गया। और जब अर्जुन के सामने आता है क्या, तो भगवान कृष्ण उसको कहते हैं देखना, बोले यार भगवान आप क्यों मेरे से मेरे मस्ती कर रहे हो, आप मुझे भूत दिखाने ला तो भूत दिखाओ ना। अब भूत नहीं दिख रहा है, इसके अंदर भूत है। बोले नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा। बोले तुमको भूत नहीं दिख रहा? तो पास बोले भैया क्या है इसके अंदर? बोले भूत है। बोले ये तो बोल रहा है भूत है। बोले नहीं मुझे तो आप दिख रहा है उसमें। बोले मैं देख रहा हूँ। बोले हाँ आप देख रहा हो, मुझे भूत दिख नहीं रहा। तब ये बोला था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन देती। आपका नजरिया क्या है ना? तो ये आपका सारे का क्वेश्चन है कि आप किस नजरिए से, किस एंगल से चीजों को देखते हैं। जी अगले साथी अपने साथ समर्थ जी है, संजय समर्थ जी। समर्थ जी को अनम्यूट करता हूँ। जी सर आप अपनी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद समर्थ जी। बहुत अनमोल क्षण है सर। मैं प्रयागराज संगम की धरती से हूँ सर। अरे वाह। दादा के इस परिवार में आके मैं बड़ा खुश रहता हूँ सर। दादा का परिवार ही इतना अच्छा है। दादा के दरबार में सारे हीरे मोती मिलेंगे आपको। एकदम सर। हैट्स ऑफ है सर आप लोगों को। और सर मैं कहूँ 1 से 2 महीने में एक बार जरूर समय दीजिएगा हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, प्रणाम। अगले साथी अपने साथ में अतुल भैया है। थोड़ा समय भी हो चुका है, कम समय में अपनी बात को जल्दी से रखें सर। अतुल भैया काम हो जाएगा तो मेरा भी। हर हर गंगे हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेव। अतुल भाई बहुत ही अद्भुत सर, अद्भुत सेशन सर। सबसे बड़ी बात मैं तो सभी से, जितने भी सम्मानित भाई इस मंच पे हैं, सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को एनर्जी से भरपूर करना है, तो सर का आज का सेशन जितनी बार आप सुनेंगे वो उतनी बार आपको एक नया कुछ न कुछ सीखने को मिलता रहेगा। बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन सर, अद्भुत। मैं तो एक एक चीज सर आपका नोट डाउन किया हूँ, एक एक चीज जितना मैं नोट डाउन किया हूँ। हो सकता है, और जानते हैं आपकी पूरी रिकॉर्डिंग मैं डाउनलोड करके इसे बार बार सुनूंगा। इसलिए सुनूंगा कि हो सकता है कि जो मैं आज लाइव में जो कर रहा हूँ वो मिस हो जाए, लेकिन जब बार बार सुनेंगे तो एक एक पॉइंट मुझे मिलता रहेगा सर। बहुत अद्भुत सर, धन्यवाद सर। होली की हार्दिक बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। बस रंग बिरंगे रंगों के साथ सबके जीवन में खुशियां फैलाते रहे, यही हम सब वाव एकेडमी का यही चाहत है, हम सबकी यही ध्येय है। वैभव साठे जी का सर का यही ध्येय है, और मैं साढ़ा सर का ध्येय है, झाला सर का यही ध्येय है। सब जितने लोग पूरे वाव एकेडमी लगे हुए, सबका एक ही ध्येय है कि हम सब दूसरों के जीवन में सतरंगी खुशी पहुंचाएं, लोगों को स्वस्थ बनाए, लोगों के हेल्थ और वेल्थ की सुविधा लोगों के पास हो, लोग मस्त रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभकामना सर। और एक निवेदन है सर, महीना में एक दिन नहीं 2-2 दिन एनर्जी वाला सेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अतुल भाई आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप सबके लिए सोच रहे हैं, सबके लिए, सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। वहां मैं आपको बोलूंगा, नानक साहब कहते हैं कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। जो व्यक्ति अपने लिए कुछ करता है, जो चीज आपको प्राप्त हुई है वो जन जन में बांटिए आप तो, बस है ना। कल्याण की भावना से काम करिए। बहुत अच्छा सेशन है ना सर। केंगन जो कॉन्सेप्ट ही वही है कि ये दूसरों की सेवा करना। अभी देखो आपने भाई, किसी ने कभी आप देखा होगा, बहुत पुराना एक एड आता था, लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्त है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो केंगन है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। सही है सर। सर मैं तो आपको इतना फॉलो करता हूँ, मतलब लोगों से बात करता हूँ कि मेरे एक बड़े भाई हैं जिनका मतलब अगर आप सुन लेंगे तो आप क्या है जीवन में, गजब सर, अद्भुत सर। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी का कल्याण हो। नरेंद्र भैया जी सर क्या है, और सेशन और बहुत लंबा है, तो सभी साथियों भी चाहेंगे तो बात रखना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सबको सर। महेश भाई जी अरे छुट्टी तो है ही कल, तो दिन भर चलना चाहिए। बहुत बेहतरीन सर। जी तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मीटिंग को एंड करेंगे। वर्मा साहब आप ही होस्ट, आप एंड कीजिएगा। महेश जी वो मेरा नंबर भी इस पे डाल देना। 1 मिनट मैं डाल देता हूँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मेरा नंबर डाल दीजिए। जी डाल दीजिए सर।
दो लोगों को और सर ले लेते हैं 2 मिनट के अंदर, अपना अपना सवाल अगर कोई हो तो रखें। बाकी वैसे सभी को मालूम है सर का बहुत अच्छा सेशन रहा है। मैं नारायणगढ़ से अपने बीच अशोक जी पटेल भाई साहब हैं, भाई साहब को अनम्यूट करता हूँ, जरूर अपनी बात को रखें। जी आप रखिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी। सर आपने बोला कि दादा के परिवार में हीरे मोती है, लेकिन डायमंड तो एक ही है सर आप। हीरे मोती बहुत है लेकिन डायमंड आप ही है। और मैं चाहता हूँ कि कोई एक डेट डिसाइड करके महीने में एक दिन डिसाइड आप कर ले, ये तारीख मेरी है, उस दिन 2 घंटे का सेशन ले। सर जब भी ऐसा लगे महीने में, जब भी ऐसा लगेगा तो जरूर आऊंगा। मंच हमेशा आपका इंतजार करता है। सभी लोगों की ख्वाहिश है, कोई एक तारीख आप डिसाइड कर ले तो लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। सर वो तो ये महेश जी और ये दादाजी बताते हैं, जब भी ऐसा लगे ना मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, है ना, 24 घंटे अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैं राइट में आ गया हूँ। रिजर्व कर दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मेरे सेशन में पहले बोल दिया था, मेरे सेशन के अंदर आखिरी में कोई नहीं पूछेगा कि मैं ये बीमार हूँ, मुझे घुटना ठीक करना है, इसको निचोड़े। अगर आप ये सब करोगे तो सब कुछ खत्म ही है ना। अब ठीक है, बिल्कुल ये पानी आपके जीवन में आगे चमत्कार ही चमत्कार करेगा, है ना। ये जो मशीन है ना, ये काम ये लो है, इसमें से हेल्थ भी निकल रही है, वेल्थ भी निकल रही है। बस मंथन करना है, आप मंथन करना है, मंथन। जिंदगी बदल गई इसके आने के बाद तो। जी सर अपने बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। नारायण जी शर्मा सर हैं सर। हाँ, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखें क्योंकि समय हो चुका है। जी सर। वर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत दिन में। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम। बिल्कुल, आपको भी, आपके परिवार को भी, और जितने भी मतलब ये वाव अकेडमी के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबके परिवार को भी होली की हार्दिक मंगल रंग बिरंगी शुभकामनाएं। ठीक है। आज आपने किरदार की बात कर दी, इतनी जबरदस्त किरदार आपने निभाया है आज, आत्मविभोर हो गया हूँ सर। धन्यवाद जी। किरदार को इतने शिद्दत से निभाइए, इतने उत्साह कहना भी आपको वो सब आप चाहते हो। आज आपने सिस्टम से आज आपने बताया है, बताया सर। थैंक यू। जी सर, रेस है आगे, रेस भी एंड होते ही जा रहे हैं। अब क्या करना है सर, वाइंड अप करें। 9 बजे साथियों 9 बजने वाले हैं। अभी किसी का कोई स्पेशल सवाल हो तो कर सकता है। सर एक क्वेश्चन पूछो। हाँ जी पूछिए। सर ये डॉक्टरों के साथ कैसे डील किया जाए सर? किसके? स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसे लिख लेगा? ये आवाज डील किया जाए यूं? थोड़ी सी हेलो, आवाज मेरी आ रही है? हाँ, तो आपको डॉक्टर को जाना है ना जी, है ना। तो सबसे पहले अपन जो मंदिर जाते हैं ना, तो पुजारी से मिलते हैं, भगवान से डायरेक्ट ही मिलते हैं। तो आप पहले कंप्यूटर से बात करना चालू करिए। वहाँ क्या, वहां पे चालू करिए आप, धीरे 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 अपनी जर्नी को वहां तक ले जाएंगे, है ना। नो डाउट आपके ग्रुप में डॉक्टर भी बहुत आ जाएंगे, आप वो विजिलेंस भी करिए। पर वहां जाने के लिए, है ना, आप मान के चलिए कि आप 1000 डॉक्टरों को डेमो दिखा रहे हैं, पर रिजेक्शन के लिए जाइए, डरिए मत कि ना मैं कुछ दिखाना है, वो देख लीजिए, केवल दिखा दीजिए, बस केवल दिखा दीजिए। फॉलोअप के लिए अपने अपलाइन को ले जाना, ठीक है। दिखाइए उनको भी नहीं मालूम नीला पीला। बिल्कुल जी सर। नेक्स्ट अगली बार बहुत अच्छा सेशन रहा, अगली बार वापस से आपको पुनः जल्दी से जल्दी इनवाइट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक है, जो है खुराक लगातार मिलती रहेगी तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। जो भी किसी का अगर कोई सवाल हो तो अगले दिन, कल के दिन जो है अपन इसको ले पाएंगे, जो सर भी अवेलेबल रहेंगे। जरूर जरूर। अमिता जी गौर भैया जो है हाथ ऊपर कर रहे हैं, मैं उनको 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ। मुकेश भैया है जी सर। मुकेश भैया जल्दी से अपनी बात को रखिए आप थोड़ा सा। हाँ जी। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। वर्मा साहब एक बात पूछ रहा था आपसे मैं, जो आधा अधूरा ज्ञान रहता है अपने को,
वो बड़ा दुखदाई रहता है। वो कई बार क्या होता है, कई अच्छे लोग हैं उनको डेमो की बात करते तो बोलते हैं हमने डेमो देखा हुआ है, लेकिन चूंकि अंदर से डेमो नहीं है उन्होंने, वो डिसीजन ले नहीं पाते, वो डिसीजन ले नहीं पाते। वो 3-4 पार्टी मतलब मेरी अच्छी, उनको हेल्थ चैलेंज भी उनको है, लेकिन वो समय नहीं दे पाते। डेमो देखा है, वो सब देखा है, मतलब वो डिसीजन ले नहीं पा रहे। वो डेट देते हैं कि हाँ करना अगले महीने थोड़ा सा। वो तो वहां अपन क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, ये आपकी लिस्ट का हिस्सा है ना? ये लिस्ट के हिस्से को कैसे काटापीटी करना वो तो मैंने आपको बता दिया। करत अभ्यास के जड़त मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। आप अपने को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, सब कुछ हो जाएगा। आप 2-4 पे मत हो कि अपन ने उनको कर दिया वो नहीं आ रहा है, ये सब आ जाएंगे। हो सकता है कि आपकी किस्मत के अंदर, हो सकता है वो आपके टूर में आने वाले हैं, तो वो भगवान चाहते ही नहीं वो तो 26,000 मिले आपको, वो 75,000 वाली पार्टी आपकी है ना। तो आप विश्वास रखिए और अपने काम को बढ़ाते रहे, करते रहे, अपनी जो लिस्ट है उसको खत्म करिएगा, सब आ जाएंगे बाद में। क्योंकि करते करते ना आप खुद ही शार्प हो जाओगे, खुद इतने शार्प हो जाओगे कि लोग आने लगेंगे, है ना। यहाँ पे एक आपके क्वेश्चन आपका ही जो भी है आपके बाद में अपन सेशन को वाइंड अप करेंगे। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये सभी के लिए है। एक छोटी सी प्लास्टिक की बाल्टी ले लीजिए, छोटी सी, उसमें क्रेप्स डालिए। क्रेप्स मतलब प्लास्टिक के टुकड़े, बिरंजी, आलपेन, सोने के टुकड़े, चांदी के टुकड़े, जितने भी टुकड़े होते हैं ना क्रेप्स जो होते हैं बेकार, उसको डाल दीजिए। और एक मैग्नेट की छड़ी लो, उस मैग्नेट की छड़ी को ऐसे घुमाओ तो गौर साहब ये बताओ उसमें क्या चिपक के आएगा? सोना चांदी चिपक के आ जाएंगे क्या? लोहा लोहा आ जाएगा ना। तो आप अपना टूटा फूटा अच्छा कोई सा भी डेमा दिखाओ, जिनको आना वो तो आ ही जाएंगे, समझ गए? सिर्फ दिखाना है आपको, है ना। उसको दिखाते जाइए, कोई आएगा या नहीं आएगा। आप तो इस मैग्नेट की कैंगन रूपी छड़ी को लेके बाजार में निकलिए और घुमाइए 10-15 लोगों को रोज। जिनको चिपकना होगा तो बिना डेमो की चिपक जाएंगे, ठीक है? थैंक यू। ओके, अब अपन यहाँ मीटिंग को एंड करें। जी सर। सर कल जी परियार सर कुछ बोल रहे हैं सर। हाँ जी, कल वेल्थ टेस्टिमोनीज रहेंगे, बिजनेस जिनका सबको ज्वाइन कराएं, बस यही संदेश था लास्ट। जी सर, थैंक यू सर। बहुत एंड करिए सर, आप ही होस्ट हैं। सर मेरे हाथ में हथियार है, मैं जब चाहूँ जब करूंगा। बिल्कुल, हम भी बने रहेंगे जब तक आप रहेंगे। चलिए मिलते हैं कल, है ना? कल नरेंद्र जी, परियार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारे होस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रेम हमेशा मिलता रहे हमें। बिल्कुल मिलेगा जी। ओके बाय।